राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, क्या मानती हैं आप, कभी ये पीएम बन पाएंगे? इनके पास वो नंबर्स नहीं है, ना इनके दशाएं ऐसी हैं, ना इनका चार्ट ऐसा बोल रहे नहीं बन पाएंगे। तो उसने बोला एक बार बाबा के दर्शन करके आओ। तो उसके कहने पर हम लोग सब गए और आप मानोगे नहीं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। देयर वाज एक बुजुर्ग आए हमारे पास, हमारी गाड़ी में झांक के उन्होंने बोला कि बेटा आप रास्ता भटक गए। नंबर्स से मानती है इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है? नंबर्स जो है वो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, हम वही डेट ऑफ बर्थ लेकर आते हैं जो कर्मा हमारा पेंडिंग होता है। हम जितना उन नंबर से अलाइन करेंगे उतना ही वो अच्छे इफेक्ट देंगे हमारी लाइफ में। पुजारी ने मुझे देखा, उसने मेरा डब्बा ले लिया, बाबा को भोग लगाया और उसने 2 अपने पास भी रखे पेड़े, और मैं वहाँ फूट फूट के रोने लगी। टोकते वगैरह भी काम करते हैं? जबरदस्ती कुछ टोटके नहीं होते हैं, टोटके करके बेटा पैदा करना। कोई ऐसा मंत्र भी आप बता सकती हैं कि जिसको ड्राइविंग करने से पहले अगर उसको बोल दें? एक तो बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सुन लो। किसी लंबे ट्रैवल पे जा रहे हो तो जरूर सुनो, और घर में दिया जलाकर जरूर जाओ कि अपने जो भी इष्ट है उनको बोल के आओ कि मैं जाके वापस आती हूँ। हनुमान चालीसा की क्या पावर मानती हैं आप? हनुमान चालीसा से बड़ा कोई मंत्र नहीं है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है, आपके करियर को आगे निकाल सकता है, आपकी लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और आपको जिंदगी में क्लैरिटी देता है कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ क्या ये वर्थ भी है। तो आपके अंदर ना बल, बुद्धि, विवेक सब कुछ एक साथ जागृत होता है। हनुमान चालीसा को मैं सबसे बड़ा मंत्र मानती हूँ। इंसान के जन्म के बाद मृत्यु तक बहुत से सफर होते हैं जो कि इंसान जीता है। बहुत से अप डाउन होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत से खुशहाल पल आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। चाहे आप उसे एस्ट्रोलॉजी मान लीजिए या उसे न्यूमरोलॉजी मान लीजिए, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो ज़िंदगी है वो लाइफ जो है इंटरकनेक्ट करती है किसी ना किसी चीज़ से। आज हम उस पहलू पर बात करेंगे। मेरे साथ में आज एक जाना पहचाना चेहरा मौजूद है जिनका नाम है प्रीति वासवानी, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय देना मीडिया में एक परंपरा चलती आ रही है। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द यूएस जर्नी में। धन्यवाद प्रणव जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री की टीचर रही हैं आप जी। 22 साल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री टीचिंग, फिर प्रोफेसरशिप, सब कुछ किया, केमिस्ट्री में एक मुकाम हासिल करा। और उसके बाद ना एक जैसे अवेकनिंग होती है और ऐसा लगने लगता है कि दिस इज़ ऑल पॉइंटलेस, कि मैं 22 साल से मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन अंदर से आ नहीं रहा था। तो ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, इसी ने मुझे अकल्ट की तरफ भेजा और धीरे धीरे सारी मोडालिटीज सीख के नाउ अब ऐसा लगता है ईश्वर की कृपा से मैं अच्छी अकल्टिस्ट बन चुकी हूँ। तो अब लोगों को राह दिखा रही केमिस्ट्री हूँ। से न्यूमरोलॉजी माना, कहीं से कहीं ना कोई कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे कनेक्शन बना? एक्चुअली जब हम लोग बचपन से ना फ्रेंड्स ग्रुप में एक दूसरे को नंबर्स के रूप में देखते थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी न्यूमरोलॉजी हम सभी को एज अ हॉबी हम लोग जो है एक दूसरे से बात करते थे कि कहीं तुम ना तो कहीं ये मानती है कि आपको शुरू से अट्रैक्ट करती थी? शुरू से अट्रैक्ट करती थी। लाइक जोडियाक साइंस आता था बेजन दारूवाला का, वो हम ज़रूर देखते थे, न्यूज़पेपर में जो आता था। राशिफल देखते थे, और फिर जब पता चला कि संजय बी जुमानी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, वो अच्छा नंबर्स पे बताते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो भी देखने लगे। तो ये समझ में आने लगा अरे ये मेरी नंबर 2 की सहेली है। अच्छा, तभी ये सबकी तारनहार है, पालनहार है, इसके पास जाओ और सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और एक्चुअली नंबर 2 वाली वो मेरी फ्रेंड बहुत ही बढ़िया रही लाइफ में। एक नंबर मेरी 3 की फ्रेंड है, वो जो मुझे बताती है वैसा मुझे कोई राय दे नहीं सकता। तो इस तरह हम लोग एक दूसरे से नंबर के रूप में बात करते थे। तू किसी से भी शादी कर ले, तेरा चल जाएगा कि नंबर 5 है, एडजस्टेबल है, तू तू सबके साथ निभा जाएगी। तो इस तरह नंबरों के रूप में हम एक दूसरे को देखते थे, और धीरे धीरे बॉसेस को भी नंबर के रूप में, अरे ये नंबर 9 है, बड़ा खड़ूस होगा, अरे इससे दूर रहना। जब पढ़ती होगी तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी इसी रूप से देखती होगी? नहीं, तब हम लोग जोडिएक्स पे ज़्यादा जाते थे। अरे लियो टीचर है, तभी तो सूर्य की तरह शाइन करे, अरे इसका रुतबा देखो। तो इस तरह हम देखते थे। कैंसेरियन टीचर है तो वो थोड़ी सॉफ्ट होती थी, थोड़ा चांद सा मासूम चेहरा होता था, पता चल जाता था ये कैंसेरियन है। तो जोडिएक से पहले कनेक्ट किया, फिर नंबर्स पे आए, और अब पूरी न्यूमरोलॉजी ही सीख ली। लाइक कॉलेज में भी फ्री टाइम में हम लोग एज अ प्रोफेसर भी एक दूसरे की न्यूमरोलॉजी करते रहते थे। जी। हम्म। तो किस तरीके से ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, ये बताइए। आपके जहन में कैसा आया कि आप केमिस्ट्री की टीचर थी, बच्चों को ज्ञान देती थी, हाँ। बच्चे, भाई टीचर्स की अपनी एक अपनी वैल्यू होती है, वहाँ हाँ से जी। फील्ड हटके ये न्यूमरोलॉजी पे कैसे आया? और दूसरी बात ये कि उसको कंटिन्यू ना रख के आप इस लाइन को परमानेंट बेस बना लिया, ऐसा हाँ क्यों जी। हुआ?
ऐसा हुआ कि जब न्यूमरोलॉजी थोड़ी थोड़ी सीखी तो प्रिडिक्शंस देना स्टार्ट करे, और वो प्रिडिक्शंस सही होते गए। किसी को ब्लेसिंग भी दी कि चलो तुम्हारी नेक्स्ट फेब तक शादी हो जाएगी, उसकी हो जाती थी। लेकिन ऐसा लगता था कि भगवान अंदर से कुछ बोल रहे हैं, तो स्पिरिचुअल वो रास्ता मिलता गया। और लगा जब प्रिडिक्शंस ठीक हो रहे हैं तो उसको एज अ साइड प्रोफेशन लिया। साइड के बाद एक वो चीज़ होती है ना, जब सैचुरेशन आ जाता है टीचिंग से, फिर लगा कि चलो एक साल ब्रेक लेके देखती हूँ कि अगर मैं फुल टाइम अकल्टिस्ट बन जाती हूँ तो हाउ वुड इट बी लाइक। अब जब अकल्टिस्ट बन गए तो ये ना एक मल्टी वाली चीज़ हो गई, जिसमें आपको रील भी बनानी है, जिसमें आपको प्रेडिक्शन भी देना है। तो इतना सारा काम एक साथ वो दिन में आ गया कि फिर वो केमिस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं गया, और ऐसा लगा कि नहीं अब यही है जो है। और इसी में जो लोगों को कल्याण करने में जो सुख मिलता है ना, फीस तो सेकेंडरी है। जो लोग आके मुझे क्रेडिट देते हैं कि मैम आपने कहा था, मैंने रेमेडी करी और वो हो गया, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो बाबा ने अंदर मेरे कुछ सोच के ये विद्या डाली होगी। तो अब मुझे इसी को आगे लेकर चलना है, यही मेरा सोल पर्पस है। इसी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। पॉडकास्ट तो शुरू हुआ है अभी, हम्म और मैंने आपकी कई रील्स देखी हैं। शुरुआत ही करते हैं वहीं से। नीम करौली बाबा का जिक्र ज़्यादातर आप करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? नीम करौली बाबा मेरे लिए मेरे फैमिली मेम्बर समान है। लाइक वो, मैं उनको अपने ग्रैंडफादर के रूप में देखती हूँ। लोगों ने हनुमान जी के रूप में देखते हैं, पर वो मुझे मेरी फैमिली लगते हैं। और हर 3 महीने मैं उनसे मिलने जाती हूँ। सन 2015 से मेरा उनसे कनेक्शन हुआ, वो भी मेरे ब्रदर के थ्रू हुआ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने जॉब में बहुत परेशान हो चुके हैं, उन्होंने नोटिस दे दिया और उन्होंने सोचा कि अब ये जॉब छोड़नी है, लेकिन तब तक सामने से कोई ऑफर तो आए, छोड़ दो हम दें। तो उसने बोला एक बार बाबा के दर्शन करके आओ। तो उसके कहने पर हम लोग सब गए, और आप मानोगे नहीं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। देर वॉज एक बुजुर्ग आए हमारे पास, हमारी गाड़ी में झांक के उन्होंने बोला कि बेटा आप रास्ता भटक गए, उस तरफ से जाना है, कैंची की तरफ मोड़ जाता है, एक मॉल रोड की तरफ जाता है। तो हमने कहा हाँ भटक तो गए हैं। और उनकी आंखें ना, वो मुझे ऐसे तरेर के देख रहे थे। मैंने कहा ये बाबा मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैंने उनकी कभी फोटो नहीं देखी थी, कुछ नहीं। जब मैं मंदिर में गई तो मैंने कहा ये बाबा तो वही थे जो वहां मिले थे मोड़ पे। तो एक अंदर से ऐसा अटूट विश्वास आ गया कि बाबा भटकने नहीं देंगे। और हस्बैंड को वहां से आने के 2 दिन बाद ही फेरारो रोशे, एक बहुत बड़ी एमएनसी है, वहां से उनको ऑफर आ गया। और अभी भी मैं जब लास्ट में गई हूँ, लाइक 3 महीने जाती रहती हूँ, लास्ट में मैं गई थी अभी अप्रैल में। मैं गाजियाबाद से प्रसाद लेके गई। मैंने कहा वहाँ पर ना उतरने में भीड़ भीड़ बहुत होती है, यहीं से लेकर जाती हूँ। मन में ये सोच के गई कि बाबा एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो बस दिखाने की प्रथा है, दिखाते जाओ निकलते जाओ। और अब तो बाबा उतना समय नहीं देते। मन में एक शिकायत भी थी बाबा के लिए। और मैं गई, वहाँ बहुत भीड़ थी, सही बात है, सब अपना प्रसाद दिखा के। मैं वहाँ रुक गई, 2 मिनट ठिठक गई। तो मेरे सामने एक शख्स खड़ा था, बड़ा लंबा सा था, जिसने मेरे और बाबा के बीच में वो बना रखा था। वो अचानक से वो भी हट गया। पुजारी ने मुझे देखा, उसने मेरा डब्बा ले लिया, बाबा को भोग लगाया, और उसने 2 अपने पास भी रखे पेड़े। और मैं वहाँ फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा बाबा को समझ आ गया, मैंने उनसे शिकायत करी। मैंने बाबा से बोला था प्रसाद एक्सेप्ट कर लेना, उन्होंने कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और मेरी फैमिली वाले सब बोले क्या हो गया अचानक से तुम इतना फपक के रो रही हो। मैंने कहा देखो वो सुन रहे हैं। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मैं बाहर कैसे आई, मैं काफ़ी देर तक सुन्न थी जैसे। तो ये है कि सबसे पहले उनका नाम आता है। सोते हुए मैं उनकी एक पुस्तक है वो पढ़ के सोती हूँ, तब जाके मुझे नींद डेली आती है डेली। क्या ऐसा लगता है जुड़ा उसको हो गया पढ़ने है। के बाद में? क्या मतलब, अगर मानिए आप किसी दिन उस पुस्तक को ना पढ़ें तो आपको ऐसा मुझे लगता मेरा है दिन उसमें से अधूरा लगता है, चाहे मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी। पढ़ूंगी और नहीं? मैं हंसती भी हूँ उस किताब को पढ़ के, मैं रोती भी हूँ। कि जब बाबा लोगों को ना अपने से डिटैच करना चाहते थे, वो बोलते थे जाओ जाओ। और क्योंकि अटैचमेंट दोनों तरफ से हो जाता है ना, आप उनके भक्त हो तो उन्हें भी तो आपसे प्यार है, लेकिन उनको उस दुनिया के बंधनों में रहना ही नहीं था। तो जिससे बहुत प्यार करते थे उसको बोलते थे जाओ। वो वाली चीज़ पढ़ के भी मैं बहुत पता नहीं क्यों एक ऐसा अंदर से जुड़ाव हो गया कि लगता है बस यही है जो है। सो उन्होंने तो मुझे कई चिंताओं से भी मुक्त कर दिया। मुझे अब अपने बच्चों की भी चिंता नहीं रहती कि ये ज़िंदगी में क्या करेंगे, बाबा बैठे हैं। हर चीज़ में मेरे मुंह से यही निकलता है। एक तो अटूट विश्वास है आपका बाबा पे। और हाँ जब भी आप उनसे प्रेरित हो गए, उनकी ज़्यादातर वीडियोस डालती रहती है। मैंने अभी कई वीडियोस देखी हैं, नीम हाँ करौली बाबा का जिक्र हमेशा। हाँ। न्यूमरोलॉजी में कई प्रकार की ग्रेड की बात होती है, हम्म। जैसे कि लोशो ग्रिड है, वैदिक ग्रिड है, हाँ जी। पाइथागोरस ग्रिड है। इनमें से कौन सी बेहतर मानती है और क्यों मानती है? सबसे अच्छी जो ग्रिड है वो होती है वैदिक ग्रिड, क्योंकि वो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेज है, उसके बेहद करीब है। तो उससे आप जो प्रिडिक्शन देते हो बिल्कुल क्रिस्प प्रिडिक्शन है, जो आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में आप ज़्यादा टाइम लगा के वो प्रिडिक्शन निकालोगे, न्यूमरोलॉजी में क्विक एंड फास्ट वो रिजल्ट निकल जाता है।
तो मैं जिस पे काम करती हूँ वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। लोशु से आप सबका कैरेक्टर बता सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं बंदे को कि तुम ये हो, तुम ये हो, बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उसको किस चीज़ से चौकन्ना रहना है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाएगा, ये सब आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी बताएगी, उसका दशा सिस्टम बताएगा। ये लोशु में ये गैप है। क्या सच में नंबर से मानती है इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है? नंबर्स जो है वो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, हम वही डेट ऑफ बर्थ लेकर आते हैं जो कर्मा हमारा पेंडिंग होता है। ठीक है, तो हम जितना उन नंबर से अलाइन करेंगे उतना ही वो अच्छे इफेक्ट देंगे हमारी लाइफ में। मान लीजिए आप 2 नंबर के हैं, आपका जन्म हुआ है किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 20 तारीख को, लेकिन आप चले गए आर्मी में, तो क्या आप वहाँ सक्सेसफुल होगे? कभी नहीं होगे। आपके पास जो नंबर है अगर आप उसके हिसाब से प्रोफेशन चूज करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो ये आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर मिलके डिसाइड करता है आप कौन से प्रोफेशन में जाओगे, आपको कितना सक्सेस मिलेगा। अगर आप दाएं बाएं चले जाते हो, अपने नंबर्स के हिसाब से काम नहीं करते हो, जैसे 1 नंबर वाला अगर लेट उठता है, रात में जागता है, कभी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। 1 नंबर वाले क्यों? अगर कोई भी व्यक्ति मानिए लेट सोता है और सुबह को हाँ, लेट मैं जागता है 1 नंबर वाले पे इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि 1 नंबर ही सूर्य का वर्ण होता है। आपके पिता ही सूर्य हैं, समझ लीजिए। आप उन्हीं का कहा नहीं मानोगे तो आप भटक जाओगे। 2 नंबर वालों को रात में जागना अलाउड है, वो चंद्रमा से गवर्नड है, चंद्रमा आता ही रात में है, तो इनका वैसे ही स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। बट एनी हाउ दे मेकअप टू द सक्सेस लैडर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नंबर 1 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में डिसिप्लिन रखना, और नंबर 3 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। जुपिटर जो है वो देवगुरु बृहस्पति कम्युनिकेशन और विजडम के कारक हैं, तो जब तक 3 नंबर वाला बोलेगा नहीं, अपना ज्ञान नहीं बांटेगा ना, तो उसका भी करियर कहीं फ्लरिश नहीं करेगा। उसके लिए बेस्ट करियर होता है टीचिंग, कंसल्टेंसी या फिर स्पिरिचुअल लाइन में जाना। लोगों को रास्ता दिखाना उसका काम है। तो अपने प्लानट के हिसाब से काम करो, आपको बहुत अच्छा फल देगा। न्यूमरोलॉजी मानिए या एस्ट्रोलॉजी मानिए, हाँ, कहीं ना कहीं इनसे पहले ये भी मानती हैं कि कर्म प्रधान है। बिल्कुल 110%। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप जितने भी खराब नंबर्स लेकर आए हो ना, पास्ट लाइफ जो भी कर्म लाए हो, अगर आपने अपने कर्म सुधार दिए, सेवा को अपना प्रधान मान लिया, आप ये भी मत सोचो मैं कौन से प्लैनेट से गवर्न हूँ। बस आप सेवा करो, पहले अपने माता पिता की और कम्युनिटी सेवा करो, आपके सारे दुख दर्द कष्ट ऐसे दूर हो जाएंगे और लाइफ में अबंडेंस है। जब एक ही दिन को 1,000 बच्चे पैदा होते हैं मानिए, हाँ जी। ये दुनिया है, इसमें हाँ समय जो है वो एक अलग चीज है। एक ही समय पे कई हजार बच्चे पैदा होते हाँ होंगे, हाँ हाँ। उनका सबका भविष्य कैसे अलग होता है? इस पे क्या न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? देखिए, एक ही समय पर एक ही दिन पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी लीनियज में उनके पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं वो भी वो साथ में लेकर आते इसका हैं। मतलब प्रारब्ध कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, और आपके पूर्वजों का, आपका, आपके माता पिता का, तो वो सब वो पहले से ही साइन करवा के आते हैं कि मुझे ये चीज के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा तब जाके मुझे ये मिलेगा। तो हर बच्चे की जर्नी अलग है, फिर उसका प्लैनेट प्लेसमेंट भी अलग अलग ही दिखाई देगा आपको उसके कर्मों के हिसाब से, चाहे उसका समय सेम हो। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है कि उसी डेट ऑफ बर्थ पे कई लाख लोग पैदा हुए हों, हाँ जी। लेकिन सब देश को नहीं चला रहे। हाँ हाँ। एक हो सकता है कि वो आज देश चला रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसी डेट ऑफ बर्थ का व्यक्ति कहीं पे मजदूरी कर रहा हो, मजदूरी या कर रहा कहीं हूँ। पे चपरासी हो। उस पे डेफिनेटली। क्या समझती हैं आप? उसमें मैं यही समझती हूँ जिसने अपने कर्म को सुधार लिया ना, तो वो आगे निकल जाता है। अब जैसे उनका नंबर ही 8 था, उन्होंने कितनी चप्पलें घिसी है, कितनी यात्राएं की होंगी, कितने स्ट्रगल किए होंगे, तो वो आ गए इस मुकाम पर। और उनका ना 1 उनके चार्ट में देखो तो बहुत पॉजिटिव है, मतलब वो उनको हायर रैंक्स, वो हायर पोजीशन पर लेकर ही जाएगा। जरूरी नहीं है हर एक के चार्ट में वो 1 उतना पावरफुल हो या 8 नंबर उतना सपोर्ट करे। कई लोग हार्ड वर्क करते करते, रिक्शे वाले तो करते करते भी मर जाते हैं, उनका कुछ तपस्या का फल नहीं मिलता। तो आपके चार्ट में उस समय सूर्य की क्या स्थिति है, वो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाए, वो भी डिपेंड करता है। और वो अगेन वही मैं कह रही हूँ, प्रारब्ध, वो पिछले जन्म में भी कुछ ऐसी लीडरशिप करके आए होंगे, इस जन्म में उनको फिर से वही मिला है कंप्लीट करने को। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजी, एज आई टोल्ड यू, इट इज द मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस, तो न्यूमरोलॉजी जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एस्ट्रोलॉजी में हम जोडियाक्स पे और क्या राशि है, किस घर में कौन बैठा है, ये देखते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। न्यूमरोलॉजी में हम केवल नंबर क्या है, उसका वाइब्रेशन क्या है, इस पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, वो हम देख सकते हैं, इसके साथ क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी में हम ये भी देख सकते हैं इसके चाचा नाना का क्या नेचर रहा होगा, इसका ससुराल आगे कैसा होने वाला है, इसके हस्बैंड कैसे होंगे। ये न्यूमरोलॉजी में हम उतना अच्छे से नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। तो एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप दोनों साइंसेस को मिक्स करके और सही रिजल्ट बता पाओ। सटीक कौन सा मानती है? सटीक एस्ट्रोलॉजी 100% होता है। न्यूमरोलॉजी टाइम से टेकिंग जरूर है, वो लेयर्ड है, थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ेगा, बट वो आपका पूरा निकाल देगा चिट्ठा, खानदान का चिट्ठा निकाल देगा।
क्या न्यूमरोलॉजी से किसी इंसान की किस्मत बदली जा सकती है? डेफिनेटली 100%। मैंने खुद बदली है, खुद बदली है, मतलब मैंने जो रेमेडीज बताई हैं उस तरह से हुआ है। होता क्या है कि आपके चार्ट में जो भी आप नंबर्स लेके आए हो, कई बार वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या वीक कर रहे हैं, तो हमको उसको स्ट्रेंथन करना होता है। हम उसको जितना बल देंगे वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो कई लोग क्या होता है कि हमारे पास अच्छा नंबर 5 नहीं है, हम इसकी एनर्जी ले लें, हम उसकी एनर्जी ले लें। तो मैं कहती हूँ कि जो नंबर आपके चार्ट में है, पहले आप उसको स्ट्रेंथन करो, आप देखो कितना आगे जाओगे। क्योंकि आप जब भी बीमार पड़ते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने परिवार में तो हेल्प मांगते हो, मम्मी पापा से, भाई बहन से, चाचा नाना से थोड़ी मांगोगे, है मामा से थोड़ी मांगोगे। तो मिसिंग नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ। आपके पास जो नंबर है उसी को स्ट्रेंथन करते जाओ। गुरु हो तो आपको शिक्षा देनी ही देनी है, सन हो तो आपको सुबह उठना ही उठना है। इस तरह नंबर 2 हो तो आपको अपनी माँ की सेवा करनी ही करनी है, तो आप आगे जाओगे। क्योंकि इंसान की जो जन्म की तारीख है उसे नहीं बदल सकते, लेकिन नाम को बदल सकते हैं। डेफिनेटली। ये आपने कई हाँ बार देखा तो हाँ होगा अपने हाँ प्रैक्टिकल हाँ। लाइफ में। नाम बदलने से कैसे किस्मत बदल जाती है? देखिए 3 पिलर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के। एक होता है आपका बर्थ नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। दोनों ही डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं, जो कि अनचेंजेबल है। हम इसको छोड़ देते हैं, हम नहीं कर सकते। हम इसके प्लैनेट स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन नाम, उसमें हम राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हो ना हो, नाम में राजयोग क्रिएट करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे अजय देवगन ने अपने देवगन वाले सरनेम में से ए ड्रॉप कर दिया, उनकी पिक्चर्स खूब चली। तृप्ति डिमरी ने एक आई ऐड कर लिया, राजकुमार राव ने एम ऐड कर लिया। तो अब आप देखिए कितने ज्यादा ये सक्सेसफुल। अभी लेटेस्ट धुरंधर का सक्सेस अक्षय खन्ना, ही वॉज अ लॉस्ट फेस, पता ही नहीं था लोगों को कहाँ चले गए। अचानक से उनका कमबैक हुआ क्योंकि उन्होंने अपने नाम में अक्षय के बाद वाई ई लगा दिया। तो यू कैन सी हाउ अ नेम कैन क्रिएट राजयोग। अचानक से डेस्टिनी पलट जाती है। मेरा नाम खुद 48 पे आ रहा था, प्रीति वासवानी वॉज टोटलिंग टू 48। ठीक है, नाम नहीं चेंज किया, बस उसमें एक आर लगा दिया, हस्बैंड का इनिशियल। 50 पे आ गया। 50 विल गिव यू मरकरी का विजडम, 50 विल गिव यू अ बिजनेस एक्यूमेन, जो नंबर 3 में थोड़ा मिसिंग होता है। तो वो चीज़ मुझे मिल गई। और एक कम्युनिकेशन स्किल जो पहले भी था लेकिन एक्सेंचुएट कर दिया नंबर 5 ने। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे कि जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है हाँ तो कुछ लोग चेंज करा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, कराते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने वाली जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है? वो रियल? दोनों, हाँ, दोनों ही डेट ऑफ बर्थ फिर आपको इम्पैक्ट करने लगती है। आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्लस आपकी पेपर्स वाली, तो आपका कार्मिक और ज्यादा उलझ जाता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अपना कार्मिक मत उलझाइए, जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को रहने दीजिए और उसके प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कीजिए। मैडम, मैंने सोशल मीडिया पे कई बार देखा है कि मानिए कि ग्रीन पेन से कुछ नंबर अगर आप हाथ पे लिख लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, क्या ऐसा मानती हैं? कुछ भी ट्रू इंटेंशन से किया जाए ना प्रणव जी, तो वो होता है। अब जैसे मैं भी कई बार ग्रीन पेन से अपनी लेफ्ट रिस्ट पे लिखती हूँ काउंट। काउंट होता है ताकि मेरे पास क्लाइंट आए, ताकि पैसा आए। हर एक को चाहिए भाई, थोड़ा कंफर्टेबल अमाउंट तो चाहिए ही। तो वो होता है। मैं किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करती हूँ और हर एक चीज़ को पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर क्लाइंट्स को देती हूँ। सो आई सी द रिजल्ट। उसका उसका कलर ग्रीन ही क्यों होता है मैम, कोई और कलर क्यों नहीं? ग्रीन होता है मरकरी का कलर। ठीक है, मरकरी जो प्लैनेट है वो ही आपको देता है ग्रोथ और सक्सेस इन बिजनेस। इसीलिए लोग ग्रीन पेन से अपना सिग्नेचर करना पसंद करते हैं कागज पे भी, ताकि वो जहां पर डील कर रहे हैं वो फाइनल हो जाए। आपने देखा होगा लोग ग्रीन ब्रेसलेट बहुत पहनते हैं, ग्रीन जेड आता है। ग्रीन कलर नेचर का भी होता है, तो जितना आप नेचर से कनेक्ट करोगे, उसके कलर से कनेक्ट करोगे, उतना अबंडेंस आपको मिलेगा। मैडम, मैंने ये देखा है कि कहीं इतने साल की पत्रकारिता हो गई, कभी किसी मजदूर के हाथ पे ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ नहीं देखा। कोई ना कोई सेलिब्रिटी हो या कोई मानिए किसी भी लाइन में हो, उसके हथेली पर कहीं ना कहीं ग्रीन पेन से लिखा हुआ देखा है। क्या मजदूर की हथेली पर वो ग्रीन पेन काम नहीं करेगा? करेगा जरूर, उसको कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। वो जितना जागरूक हो जाएंगे, लाइक केवल वो हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन और भी कई चीजें हैं लाइफ में करने को। और उनका जो एक प्रारब्ध है, मैं तो बार बार यही बोलूंगी कि उसको काटते काटते उनकी कई बार उम्र निकल जाती है। बस एक जरिया चाहिए, जो उनको कोई गुरु मिल जाए या कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जो उन्हें बता पाए कि आप इस तरह से अपने आप को बेटर कर सकते हो। अपना नहीं तो अपने बच्चों का आप बेटर कर सकते हो, उसको इस करियर में डाल दो, तो हो सकता है फिर उनके दिन फिर जाएं। मेरा मानना ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनकी चीज़ों को बदलने के लिए आजकल लोग बाग मानिए इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहे हैं या फेसबुक पे या और भी बहुत सोशल साइट्स हैं, उन पे फेमस हो रहे हैं। लेकिन कोई इन लोगों के बारे में जो निचला तबका है, इनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता कि हाँ हमको इनको भी बढ़ाना चाहिए? गरीब हमेशा गरीब रहता है। गरीब के अंदर एक मेंटालिटी मैंने कई बार ये भी देखा है कि वो कई बार उठना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हाँ ठीक है चल तो रहा है। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि
प्रारब्ध वाली बात है। और 8 नंबर वाला अगर इंसान होगा ना, वो आप देखोगे मजदूरों की बहुत हेल्प करेगा। तो वो इन लोगों के लिए मसीहा बन के आते हैं, 8 और 9 नंबर वाले। और उसके अलावा मैं ये कहूंगी कि कर्म उनके होते हैं जो उनको इस तरह रखते हैं। उनका माइंडसेट भी थोड़ा सा आप देखोगे नैरो मानसिकता होती है। आप उन्हें जगाने की कोशिश करोगे तो भी वो नहीं उस हिसाब से जागते हैं। उनके लिए सर्वाइवल इतना बड़ी चीज है ना, तो उनको बाकी चीजें और दिखाई नहीं देती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम इस चीज़ से माने कि जो न्यूमरोलॉजी है वो जिन लोगों को उसकी जानकारी है वो उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली जिनको जानकारी है तो अवेकन करना तो जरूरी है अगर आप बाकी घर लोगों को से भी। चली थी इस पॉडकास्ट देने हाँ ही, हाँ तो आप जिस गाड़ी में आई होंगी हाँ या आप जैसे फर्स्ट मीटिंग आपकी मेरे साथ हुई या आपने और भी लोग देखे होंगे, तो क्या आप उनको नंबर से कनेक्ट करती हैं? व्हीकल, आप बोल रहे हो कि व्हीकल व्हीकल से आप पर्सन को कनेक्ट करते हो या या नहीं? मानिए ऑफिस का नंबर है या हाँ मानिए हाँ मतलब किसी भी व्यक्ति से आपकी जब वार्ता होती होगी तो आपको ये क्यूरियोसिटी होती होगी कि इनका नाम क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि आप सोचती हैं कि मैं उसके बारे में कुछ ऐसा जान लूं? सबसे पहले तो हम नाम से ही आधी चीजें समझ जाते हैं कि इस पर्सन के साथ ये होता है। और व्हीकल की जहां तक आप बात करते हो, तो व्हीकल जो भी चलाता है ना, उसके ऊपर उस नंबर का असर आ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका व्हीकल 8 नंबर पे आ रहा है टोटल करके, तो वो व्हीकल बहुत चला होगा, घिसी हुई गाड़ी होगी, पब्लिक यूज में ज्यादा आती होगी, मतलब फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली लोग उसमें ठुस ठुस के भर के जाते होंगे। तो जब भी मैं गाड़ियां देखती हूँ ना, तो मुझे ये सब चीजें लगती है कि इस पर्सन पे भी उस गाड़ी के नेचर का फर्क आ जाता है। जिस भी नंबर पे वो गाड़ी आ रही है, जैसे मेरी 9 पे आती है, वैसे मैं बहुत शांत हूँ, काम हूँ, लेकिन मैं अपनी 9 नंबर वाली गाड़ी में बैठ के पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं गंदे शब्द भी प्रयोग करूंगी, कोई मेरे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ओवरटेक, तो वो एक पावर आ जाता है, वो एनर्जी आ जाती है, वो नंबर 9 की एनर्जी होती है कि आप किसी को भी झटाक से बोल सकते हो कि ये किस तरह कर रहे हो। वो नंबर 3 में इतना नहीं होता। मतलब सारा जो मामला है वो नंबरों का ही है जी। नंबरों का है। आप जिस नंबर की गाड़ी लोगे, थोड़े थोड़े फीचर आपके अंदर आ जाएगा, आप जिस जैसे उस गाड़ी में बैठोगे। मान लीजिए किसी की नंबर 2 की गाड़ी है, आप देखोगे उसकी गाड़ी में हमेशा खाने पीने का सामान, पानी, ये सब होगा। नंबर 4 वाले की गाड़ी में आपको दारू भी मिल जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि उसको इंटॉक्सिकेशन का बड़ा रहता है, तो लाइटर, सिगरेट, ये सब मिलना बड़ा आम सी बात होती है। ये भी नंबर से कनेक्ट होती हैं ये चीज़ें। भी नंबर से कनेक्ट होती है। आप उस गाड़ी में बैठ के उसके नंबर से वाइब्रेट करने लग जाते हो। आपके कई पॉडकास्ट देखे मैंने, एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब ये अंक शास्त्र शास्त्र जो है इतना पुराना है, हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जोड़े वेदों से मिलते हैं, हाँ हाँ। तो फिर ये नेम एनालिसिस हिंदी के वर्णों में क्यों नहीं होता? एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी शैल्डेन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अभी तक किसी ने कितनी रिसर्च की ही नहीं जितना उसने इंग्लिश लैंग्वेज में कर लिया है। इसी वजह से ये इंग्लिश में ही पाए जाते हैं मोस्टली। तो मतलब क्या भगवान या सारे ग्रह सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही समझते थे मैम? ऐसा नहीं है, भगवान या सारे ग्रह लैंग्वेजेस के ऊपर है, ठीक है। नंबरों पे चलता है यूनिवर्स, नंबरों की वाइब्रेशन पे चलता है। तो जितना नाम से आप हिंदी वर्णमाला से भी वही नंबर निकालोगे, इंग्लिश से भी, तो एक्चुअली नंबर मैटर कर रहा है। इट इज नॉट द वर्णमाला, इट्स नॉट द लैंग्वेज। और भगवान तो इन सबसे ऊपर है। तो अब आप ये मत सोचो कि इंग्लिश में क्यों किया और हिंदी में क्यों नहीं आया। तो हिंदी में कोई बंदा रिसर्च करेगा तो बन जाएगा वैसा भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम बर्थ की डेट ऑफ बर्थ कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? किस बर्थ मतलब बर्थडे कौन सा होना चाहिए बच्चे का, अगर सिजेरियन हाँ, डिलीवरी होने, सीजेरियन डिलीवरी के समय ठीक पे। है, तो बेस्ट डेट अगर मानी गई है तो 12 नंबर, 15 नंबर, ये तो बेस्ट है। और इसके अलावा आपको जो अवॉइड करनी चाहिए वो है 13, 16, 17 और 8 का कोई भी टोटल आपको अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे कि 8 हो गया, 26 हो गया और 17 हो गया। 26 वाले को तो जिंदगी भर रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। 17 वाला हमेशा अपनी हायर अथॉरिटीज से जो है टक्कर में रहेगा और उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मिलेगा। तो 8 नंबर पे तो नहीं पैदा कराना चाहिए बच्चे को। 3 नंबर में भी ना एक 12 नंबर का अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। और 6 नंबर के लिए 15 इज द बेस्ट डेट। बाकी 1 नंबर इज ऑल्सो गुड, 10 पे नहीं कराना चाहिए। 19 इज ऑल्सो वेरी कार्मिक, तो इस पे भी अवॉइड ही करें। कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उस एज में हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो उन्हें मतलब कैसे किस तरीके से ये देखना चाहिए कि हमारा पार्टनर हमारा साथ देगा? तो अच्छा, या हाँ, तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो भगवान के बनाए हुए कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे नंबर 3 और नंबर 1 का अच्छा चल जाएगा। और नंबर 2 के साथ तो कोई भी नंबर जेल कर जाएगा, क्योंकि वो माँ का नंबर है तो सबके साथ ही एडजस्टेबल है। नंबर 2 वाला किसी से भी करेगा, एडजस्ट कर ले जाएगा। लेकिन नंबर 9 वाला 1 के साथ करेगा, उसको 2 के साथ नहीं करनी, 8 के साथ नहीं करनी। नंबर 2 को 8 के साथ नहीं करनी, ये विष योग क्रिएट होता है। नंबर 4 को 8 के साथ नहीं करनी। नंबर 4 होता है बड़ा फास्ट स्पीड है,
नंबर 8 की स्पीड ही बहुत स्लो है, दोनों के क्लैशेस हो जाएंगे स्पीड में। तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी में मैं अगर बोलूँ 3 के साथ कौन कौन से नंबर कंपैटिबल हैं, तो वो है 1, 2, 9 एंड 7। ठीक है। और चंद्रमा के साथ एक ही दुश्मन है उसका, वो है नंबर 5। आपको लगेगा कि नंबर 5 तो सबका फ्रेंड है, चंद्रमा का दुश्मन क्यों है? क्योंकि वो चंद्रमा का सौतेला पुत्र है वो। जी। ठीक है। तो वो चंद्रमा तो उसे बड़ा पसंद करता है, लेकिन वो चंद्रमा को पसंद नहीं करता, इसलिए 5 और 2 वालों की भी उतनी बन नहीं पाएगी। अच्छा। हाँ। इतने अब आपको बहुत साल हो गए इस लाइन में, ऐसा कोई केस आया आपकी ज़िंदगी में कभी कि जिसको देख के आपको खुद अपने आप पे लगा हाँ इसकी मदद करनी चाहिए, और आपकी मदद के बाद में उसके जीवन में बदलाव आया? हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। जैसे एक बच्ची थी, बहुत ही डरपोक किस्म की, और कभी फ्रंट फुट नहीं लेना किसी चीज़ में। छोटी ही थी एज में, 3 साल की, और उसके पापा को लगता था ये आगे ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगी, और ये हर चीज़ पे हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहती है और क्लास में चुप रहती है। तो क्या किया मैंने, उसका ना नाम में डबल ए कर दिया, तो आद्या हो गया। तो अभी क्या है कि उसके अंदर 2 सन की एनर्जी आ गई। वो लड़की का नंबर 2 वाला बर्थ था, तो सन की एनर्जी आ गई। अब वो सबकी दादा है क्लास में, अब वो मॉनिटर है क्लास में, और उसके पापा मेरे को दंडवत प्रणाम करते हैं कि आपने एक बच्ची को ना काया पलट सा कर दिया। एक ये केस है। तो मतलब एक ए लगने से ही सिर्फ स्पेलिंग में? हाँ, थोड़ा सा भी आप ट्वीक करोगे ना स्पेलिंग को, तो बहुत उसके अच्छे असर आने लगते हैं। तो ऐसा कोई मैम केस आया हो ज़िंदगी में कि जिसको सुनने के बाद में, या ऐसी कोई फीलिंग किसी की हो जिसको सुनने के बाद में आपके जहन में एक बार ये कहीं ना कहीं लगा हो कि आपके आंखों से आंसू आ गए होंगे, हाँ यार इसकी मदद जरूर करनी चाहिए? ऐसे बहुत केसेस आते हैं, बहुत ही मैं कहूँगी कि मिजरी इतनी ज़्यादा है ना सभी की लाइफ में। पर जो अपील किया था वो एक ये केस था कि लड़की को माँ बाप ने भी छोड़ दिया था और हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था। फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हें ब्यूटिशियन ट्राई करना चाहिए, तुम्हारा ये नंबर है। कैसे कैसे करके उसने सीखा, आज वो बहुत अच्छा कर रही है और वो बहुत ब्लेसिंग्स देती है। तो इस तरह से ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही हैं। किसी की शादी नहीं हो रही थी, रेमेडी बता दी कि मैम मम्मी पापा को देखना है मुझे सुहागन होते हुए, तो उसको रेमेडी दे दी, उसकी शादी हो गई। तो इस तरह से ना काफ़ी ब्लेसिंग्स वाला काम है ये। रेमेडीज को क्या मांगती है, कैसे रेमेडीज, वर्क करती हैं ये? हाँ देखो, एक तो एक होती है लाल किताब वाली रेमेडीज जिसमें बोलते हैं पोटली में ये डालो, 15 सामान डालो, उसको डाल के जमीन में गाड़ के आओ। मैं ऐसी कभी नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडीज देनी चाहिए जिसमें कि आप नाम जाप करो, अपना डिसिप्लिन अच्छा करो, और सबसे ज़्यादा सेवा करो। जितना आप सेवा करोगे, और आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप उसी इशू की दवाई डोनेट कर दो, तो आपके ऊपर से वो विपदा चली जाती है। और सैटरडेज को तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही सबको दान करना चाहिए। शनि आपसे खुश होंगे ना तो जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। रेमेडीज जैसे आपने इस विषय पे बहुत गंभीरता से देखा होगा, आजकल बहुत लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे मानिए कि वो पहन लिया, कुछ मनी अट्रैक्ट का हाथ में पहन लिया मैंने पहना हुआ। जी। तो मतलब आप कहीं ना कहीं मानती हैं कि ये सब चीज़ें काम करती हैं? डेफिनेटली 110% मैं मानती हूँ। जो मैं नहीं मानती वो मैं देती भी नहीं हूँ किसी को। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं ना जो अट्रैक्ट करते हैं अबंडेंस को। आपको फुल इंटेंशन के साथ उन्हें पहनना है, चार्ज करके पहनना है। तो क्रिस्टल्स बहुत फर्क देते हैं। जैसे आपने पायराइट पहना हुआ है, ठीक है, तो ये भी मनी अट्रैक्टिंग है। इसको आप रेगुलरली चार्ज करो तभी रिजल्ट देगा। चार्ज करना बड़ा ज़रूरी है। और रेमेडीज़ मैं बेसिकली वैसी वाली देती हूँ कि आप डेली में कर सको, कि 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र लगाना है, और घर से निकल के एक दिया जला के जाना है। कई लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जेंजी नहीं कर रहा है, तभी वो इतनी परेशानियों में फंस रहा है। ठीक है, हम लोगों के डीप रूटेड हैं ये सब चीज़ें, तो हम लोग परेशानियों से निकल गए और स्ट्रांग होके निकले। ये बच्चे दब रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। तो ये सिंपल रेमेडीज हैं। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, माँ बाप की सेवा, जगत की सेवा, और कोई गुरुद्वारा हो पास में तो वहां जाके कभी सफाई कर दी। और सैटरडे टू सैटरडे आप कोशिश करोगे आप अपने घर से अपना हाथ का बनाया हुआ खाना किसी गरीब को खिला दो। बहुत बेसिक सिंपल रेमेडीज है। मम्मी को करते हुए देखा है, वही मैं सबको बताती हूँ, और आज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल देखा, लेकिन वो जो रेमेडीज उन्होंने की वही मैं भी कर रही हूँ, एंड नाउ वी बोथ आर डूइंग वेरी वेल। चार्जिंग की, जैसे आपने कहा कि चार्ज करना पड़ता है, ज़्यादातर साधारण लोग इन चीज़ों को नहीं जानते। वो तो सिर्फ उन्होंने पहन लिया कहीं से, ऑनलाइन आजकल बहुत आ रही हैं, या हाँ कहीं से हाँ पहन लिया, उनको हाँ। ये नहीं पता चार्ज करना चाहिए। देखिए, तो इस आपने जो भी करा है वो जेनेरिक कर लिया। आप जेनेरिक बुखार की दवाई खा लो, आप कितने दिन तक ठीक रह पाओगे उससे? ठीक है, तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना, तो हम लोग अकल्ट डॉक्टर्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे पूछिए कि मेरे ऊपर कौन सा क्रिस्टल सबसे ज्यादा अबंडेंस। इसमें नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आता, वो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपको जो बेस्ट सूटेड है वो भी तो आप बताओगे ना।
तो कुछ कई बार एक अकेला क्रिस्टल आपको चाहिए होता है, कई बार कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो वो आपका ऑकल्ट डॉक्टर ही आपको बता पाएगा। तो एक बार उनसे जाके पूछिए, वही आपको चार्जिंग का प्रोसीजर, बल्कि हम लोग अपनी एनर्जी से भी चार्ज करके लोगों को देते हैं। अच्छा, उसमें कितना टाइम लगता है मैम? कुछ टाइम नहीं लगता। मैं अपने मंदिर में रखती हूँ क्रिस्टल को, ठीक है। पहले गंगा जल से वॉश करके, जैसे मेरे पास ब्रेसलेट आया उसको मंदिर में गंगा जल से वॉश करके मंदिर में रखा। फिर सुबह नहाने के बाद उसको अपने थर्ड आई चक्रा के सामने ले जाकर, जो भी क्लाइंट को चाहिए होता है, मान लीजिए उसको ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो मैं अपने यहाँ पर ले जाकर उस ब्रेसलेट को बोलूंगी कि तुम इस ब्रेसलेट, ये जो ब्रेसलेट है ये मेरे क्लाइंट की लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी को ला रहा है। प्रेजेंट टेंस में बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी। बस उसको अपने हाथ में ऐसे रख के एनर्जी दी और फिर उसको डिस्पैच करवा देती हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं फर्क दिखता है लोगों को? हाँ, काफी फर्क दिखता है। मनी मैग्नेट के तो बहुत मेरे पास रिव्यूज आए हुए हैं। अच्छा, मूलांक और भाग्यांक के क्या है? इसके विषय पे बड़ा सुना है मैंने इस लाइन में, क्योंकि जब भी कोई पॉडकास्ट देखा है न्यूमरोलॉजी का तो ये 2 शब्द बड़ा। हाँ जी, तो मूलांक वो होता है जो डेट ऑफ बर्थ आप लेकर पैदा हुए हो। जैसे कि अगर सिंगल डिजिट में नंबर 3 है, नंबर 2 है, मूलांक है। अगर आपकी 22 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, बना 4। तो इस तरह से हम मूलांक निकालते हैं कि जो आपकी जिस डे पर आप पैदा हुए, जिस डेट पर। फिर भाग्यांक होता है सभी को ऐड कर लो, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, पूरा ऐड कर लो और वो जो बनेगा नंबर, वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक आपको बताएगा कि आपको लाइफ में कौन से रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते आपको सक्सेस मिलेगा। और मूलांक आपको बताएगा कि आपका जनरल नेचर क्या है, आपका मोड ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब कोई आपसे बात करेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और डेस्टिनी आपको उसमें से निकाल के वो ड्राइव करता है आपको, और आपका मूलांक आपका कंडक्टर होता है। कभी जैसे केमिस्ट्री टीचर रही, उससे पहले पढ़ाई भी करी, तो कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा पल आया कि जिस पल में आपने खुद को अपने आप को अकेला समझा हो कि हाँ इस समय मेरे साथ कोई भी नहीं है? एक पल नहीं था ऐसा, हजारों पल ऐसे होते हैं। और फीमेल्स की लाइफ में तो ऐसा होता है ना कि शादी के बाद कोई घर अपना लगता ही नहीं है। वहां जाओ तो आपको मेहमान टाइप फील होगा, आपको इतना तवज्जो दी जाएगी, और यहाँ पर आपको जीरो से सब कुछ करना होता है। तो क्या होता है कि आपको बहुत अलोन फील होता है कि कोई तो मुझे गाइड करे। तो ऐसे हजारों पल आए हैं जब मुझे केवल डिवाइन का ही सहारा मिला है, उन्हीं के सहारे में रही हूँ। और एक मेरे साथ ये भी चीज़ है कि जब मैंने कंसीव किया तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम आती है मेल चाइल्ड में, वो मेरे डीएनए में है वो प्रॉब्लम। तो अगर मुझे मेल चाइल्ड होता ना तो वो जो है उसको लाइफ लॉन्ग एक डिजीज बना रहता। तो डिवाइन का ही सहारा लिया कि हम लोग यहाँ पर तो वो भी सेक्स डिटेक्शन भी नहीं करा सकते बच्चे का, क्या है क्या नहीं है। तो बस यही प्रे करती रही कि लड़का ना हो, लड़का ना हो। ईश्वर की इतनी कृपा रही। और उन मोमेंट्स में मैं किसको बताऊं कि मैं क्या प्रे कर रही हूँ, ठीक है। फिर लड़कियां हुई दोनों, सब ईश्वर की मर्जी है। और अब हेल्दी हैं दोनों, हेल एंड हार्टी हैं। तो मुझे कई बार अकेला फील हुआ है इसमें, अपनी प्रेगनेंसी में। और छोटी छोटी चीज़ें थी जहां पर मुझे लगता था कि कोई कर दे मेरे लिए। हमेशा ये देखा है कि खुद को ही लीड लेनी पड़ेगी। अब नंबर 1 है डेस्टिनी, खुद ही करना पड़ेगा। एक वो भी हम लिखवा के लाए हैं। तो जैसे कि आपने अपनी बताया कि नंबर 1 रेमेडी है, या सॉरी नंबर 1 है आपका वो, आपने कभी भी ये चीज़ महसूस करी अपनी ज़िंदगी में कि आजकल जो लोग देखते हैं कि बेटा हो गया तो बड़े खुश हो रहे हैं, बेटियां हो गई, इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपको ऐसा लगता है कुछ कि ऐसा भी है? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ना जिंदगी में एक बहू से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव 2 डॉटर्स। और इसमें कोई बिलीव नहीं करना चाहिए कि सन हुआ है या डॉटर हुई है। आजकल तो दोनों ही आजकल तो इक्वल। बेटियां बेटों से ज्यादा कहीं ना कहीं नाम और कर वो जो रही हैं। इमोशनल कनेक्ट आपको बेटी के साथ महसूस होगा, वो बेटे के साथ कहीं ना कहीं लैगिंग है। हालांकि मेरा भतीजा है, उसको मैं अपना बेटा ही मानती हूँ। तो मेरे को ना दोनों जहाँ की खुशियां हैं, बेटा भी है बेटी भी है, लेकिन सब समान है। ये नहीं लगता है कि यही होना चाहिए था। हो सकता है मैं अच्छी बॉय मदर भी ना बन पाती, इसीलिए मुझे बेटियां मिली। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे गेस्टों के लिए जा रहा है कि बेटियों से, जैसे आजकल जो हम देख रहे हैं नई पीढ़ी या जैसे भी है कि बचते हैं, लेकिन आजकल बेटियां जो हैं वो बड़ा नाम कर रही हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं हाँ आप। बेस्ट फ्रेंड। और मदर के लिए एक अपने आप में हाँ, बहुत अच्छा रहता है कि हाँ जितना ओपन माइंडेड रहोगे, जितना सही रहोगे, उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। हाँ, आप अपनी कोई भी दिक्कत अपनी मदर को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आप मतलब ये ईश्वर की मतलब हमें लगता है कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, कई बार बच्चे हमें पाल जाते हैं। हाँ और खास करके बेटियां, वो कब आपकी माँ बन जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। लगता है बिल्कुल सही। तो ये है कि दोनों ही संतानों को सम्मान मानना चाहिए। लेकिन हाँ, खुशी बहुत होती है कि दोनों फल दिए मुझे भगवान ने। मैंने बेटा भी पाला और बेटी भी पाली, खुशी तो बहुत है। लेकिन जो मिला है और हेल्दी संतान मिली है ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज बिल्कुल नहीं है। सही बात।
नहीं तो आप पूरे हो जाओगे। लड़का है, बीमार है, जबरदस्ती कुछ टोटके नहीं होते हैं, टोटके करके बेटा पैदा करना, कोई भी चीज भगवान से जिद करके लेनी नहीं चाहिए। आप कहीं ना कहीं ये मानती हैं मैम कि ये टोकते वगैरह भी काम करते हैं? 100% काम करते हैं। जहाँ अच्छी एनर्जीज काम करती हैं वहाँ बुरी एनर्जीज भी काम करती है, टोटके भी काम करते हैं। इसलिए मैं सभी को ये बोलूंगी कि अपना ऑरा बहुत क्लीन रखें, क्योंकि जो वीक होता है ना, जो अंदर से थके हारे महसूस करते हैं, सबसे पहले टोटका ना उन्हीं को जाकर लगता है, या काली नजर या बुरी नजर भी उन्हीं पर अटैक करती है। तो सॉल्ट वाटर बाथ आप जरूर लें, थर्सडे को छोड़ के सॉल्ट वाटर बाथ रोज लेना। रोज लेना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रोटेक्टिव रहोगे आप, प्रोटेक्टेड रहोगे। और आपको कोई मनी ब्लॉकेज भी होगा ना, और आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ ठप हो रहा है, अचानक से धीरे धीरे सब खुलता जाता है। कौन से नंबर्स को आप पावरफुल मानते हैं मैम? नंबर 1 है जिसके पास, नंबर 9 है, तो ये लोग ना बड़े पावरफुल लोग होते हैं, इनकी बात को लोग सुनना पसंद करते हैं, ओजस्वी लोग होते हैं, जहां जाते हैं एक समा सा बांध देते हैं। तो नंबर 1 और 9 तो बहुत पावरफुल है। जिनके लेकिन पास नंबर 1 और 9 नहीं, आप नहीं मानती वो शमा नहीं बांध पाते होंगे? समा तो नंबर 6 भी बांध लेगा, जी। नंबर 6 बांधेगा, वो अपने राहुल नाम तो सुना ही होगा, उस टाइप से जी। फ्लर्ट करके समा बांधेगा। लेकिन एक्चुअली जो लोग जिनको सुनना चाहते हैं वो नंबर 1 और नंबर 9 बहुत पावरफुल होते हैं। इनको आप 0 पे पहुंचा दो, ये फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। और जिसका 19 नंबर होगा ना, उसको तो कोई हिला नहीं सकता। उसको लाइफ भी बहुत हिचकोले देते हैं, लेकिन वो निकल के दिखा देते हैं। तो अपने आप में मानिए कि ऐसा भी कुछ है कि अगर मेरे बच्चे के पास में कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, हाँ हाँ, समझ रही हैं आप, स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो क्या उसका व्यापार और सरकारी जॉब के बारे में सोचना चाहिए? स्पेसिफिक नंबर नहीं है तो भी जो नंबर्स हैं उस पे आप जाओ ना, उसको आप देखो कि उससे क्या बन रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं हर बंदा व्यापार के लिए बनाओ। मैं कहती हूँ कुछ लोग बैंकिंग के लिए बने होते हैं, जो नंबर 5 वाले होते हैं, नंबर 6 वाले फिल्म लाइन में चले जाएं, नंबर 2 वाले हीलर्स बन जाएं। तो अपने नंबर के हिसाब से प्रोफेशन करोगे ना, जो है कुछ तो नंबर होगा ही, 3-4 तो नंबर होंगे ही, उसके हिसाब से आप करो ना। आपको वो क्यों चाहिए जो आपके में है ही नहीं, वो आपको फल देगा भी नहीं, वो उतना सक्सेस देगा भी नहीं। तो जिस तरीके से इस लाइन में आपने आने के बाद में पढ़ाई करी, प्रैक्टिकली नॉलेज भी बहुत ली, लोगों के लिए आप मदद भी कर रही हैं, हाँ। तो ऐसा भी देखा होगा कभी कोई व्यक्ति आया जो पैसों की तरफ से परेशान, आजकल आप देख ही रही हैं ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हाँ उनके पास पैसा हो या व्यापार ना चल रहा हो, तो उनके पास में कभी पैसा देने के लिए भी ना हो आपके लिए और आपने उसकी मदद करी? करते हैं ऐसा। मैंने सैटरडे को एक नियम बनाया है कि वैसे मैं पूरा हफ्ता अपने प्रोफेशन को चैरिटी नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक दिन अपने प्रोफेशन से चैरिटी जरूर करूंगी। तो उसमें जो भी ऐसा मेरे को बोलते हैं कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है बट आप मुझे बता दो, तो मैं उनको बता तो देती हूँ, उनकी रेमेडीज बता देती हूँ, और उनसे ये बोलती हूँ कि आप मेरे बदले कुछ दान जरूर करिए, क्योंकि मेरा और आपका जो कार्मिक है ना, वो कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो उनका कर्म मेरे ऊपर आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो फ्री में हम जब भी किसी के साथ अकल्ट करते हैं, आप देखोगे अकल्टिस्ट बहुत जल्दी बीमार भी पड़ेगा। जी। जो मैंने एक बार आकाशिक करी थी किसी की, आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पास्ट लाइफ कर्मा भी देखते हैं जाकर, तो वो बंदी का ना हमेशा गला खराब रहता था, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, और 1 महीने तक मेरा गला खराब रहा था उसकी आकाशिक करने के बाद। हाँ, कैसे मैडम इस चीज को कैसे करते हैं, मतलब क्या पता लग जाता है इस चीज से? आकाशिक रिकॉर्ड से ना आपको ये पता लगता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया जो आपको इस लाइफ में ठीक करना है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको ये जर्नी मिली है तो क्यों मिली है। कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्होंने किसी पर्सन से इतनी आसक्ति होती है, इतना गहरा प्रेम हो जाता है, और वो पर्सन ही उनको लाइफ में नहीं मिलता। ऐसे लोग मेरे पास बहुत आते हैं आकाशिक करवाने कि मैम मैं अपनी शादी में ठीक है, आई एम हैप्पी, बट मुझे वो पास्ट पर्सन भूलता नहीं है, भले ही उसके साथ मेरा कुछ नहीं था, वो एक जुड़ाव ऐसा है, लगाव ऐसा है, हर जगह दिखाई देता है। पास्ट लाइफ में जाकर देखो, वो उसका स्पाउस रहा होगा, लवर रहा होगा, और हर लाइफ में उसको छोड़ के गया होगा, अबंडनमेंट दिया होगा, तभी वो इस लाइफ में उसको फेस करेगा। फिर उसको डिटैच होना सिखाते हैं, फिर उसको कॉर्ड कटिंग सिखाते हैं। तो इस तरह करके जो है एक अटैचमेंट से आप मुक्त हो जाओ, फिर आपको मिलना होगा तो मिलेगा। जी सही बात। मतलब जो मतलब जिंदगी में अगर आपकी है तो अगर वो नहीं लिखा उसका जाना तो जाएगा ही नहीं। हाँ, ये भी मानती हैं आप? ये भी मानते हैं, वो पलट पलट के वापस आएगा। लव मैरिज के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या किस ख्याल तरीके से मतलब? रहती है जो लोग कर रहे हैं आज की डेट में लव मैरिज, हाँ, उनके लिए ये पॉजिटिव वाइब्स में जाती है, नेगेटिव वाइब्स में, या उनको जब कभी प्यार होता है किसी को तो ये है कि नंबर देख के प्यार करना चाहिए? नहीं देखो, ये बड़ी पर्सनल बात है, जिससे प्यार हो गया तो हो गया, और प्यार में बस एक लॉयल्टी होनी चाहिए, तो लव मैरिज काफी अच्छी चलती है। अगर कई लोग मैंने देखा है फ्लर्ट होते हैं, तो लव मैरिज भी कर ली, फिर कोई और भी है, जो लोग अपना ना क्रिएट करते हैं एक लूप, बहुत ही खराब कार्मिक अपना क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लव मैरिज इज गुड, बट यू शुड रिमेन लॉयल टू योर पार्टनर, राइट।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो अपने बच्चों से बोलती हूँ गो फॉर लव मैरिज, मुझे मत बोलना ढूंढने के लिए, अपनी कंपैटिबिलिटी अपनी मेंटल कंपैटिबिलिटी का लड़का ढूंढोगे तो हमें तो नहीं ब्लेम करोगे बाद में कि मम्मा ने करवाया। सो इट्स लाइक दैट कि अच्छी है लव मैरिज, आई रियली सपोर्ट, लेकिन नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। जब आपको लव मैरिज करनी है, आपको जो पर्सन आपकी मेंटालिटी के हिसाब से भा जाए और आपको लगे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, भले ही वो अभी जीरो पे है लेकिन इसमें पोटेंशियल है, आगे ले जाएगा, जरूर करो लव मैरिज, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन माँ बाप की रजामंदी जरूर होनी चाहिए। अगर मानिए कि किसी सेलिब्रिटी के नाम की स्पेलिंग को आपने बदल दिया और उसके जीवन में एक अलग गेटअप आ गया, वहां से बदलने के बाद में उसने कहीं ना कहीं आकाश को छू लिया, ये समझने की कोशिश करिए आप। मानिए किसी मजदूर के नाम की अगर स्पेलिंग में आपसे बदलवाऊं, हाँ तो क्या आप ये दावा करती हैं कि हाँ उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा? हाँ, पॉजिटिव चेंजेस तो आएंगे, वो अच्छे नंबर्स की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में। जो हाइप एक सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी लेगा, क्या वो मजदूर भी उस हाइट तक पहुंच सकता है आपके हिसाब से? डिपेंड करता है, अगर उसने जल्दी अपना कर्म काट लिया, जल्दी अपने स्ट्रगल्स काट लिए, तो बहुत सारे लोग चाय वाले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो कोई भी अपना कर्म काट सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर और हाउ यू आर विलिंग टू हेल्प पीपल। न्यूमरोलॉजी को आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं जन्म से लेके मरण तक ये हर जगह पे काम करती है? हाँ बिल्कुल, हर समय पे? हर समय काम करेगी। आज भी मैंने डेट क्यों फिक्स करी, आज का दिन क्या है, संडे है, संडे इज माई लकी डे, सूर्य से गवर्नड हूँ। उसके अलावा आज का जब हम तारीखों को टोटल करें तो नंबर 7 आता है, स्पिरिचुअलिटी का, इंट्यूशन का नंबर। तो आज की डेट मैंने बिना सोचे समझे नंबर देख के फाइनल कर दी। आप जब घर से निकलती हैं मैम, जैसे आप हाँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो किन किन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देती हैं? क्योंकि ये क्यूरियोसिटी होती है लोगों को जानने की कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो किस तरीके से क्या सोचना चाहिए नंबर, या किस तरीके से करना चाहिए? देखो, एक तो जब भी कोई अच्छा नया काम करो तो अपने बर्थ डेस्टिनी नंबर को चेक करके वो काम करो। जैसे आप रोका सगाई करने जा रहे हो तो एक अच्छी डेट हम डिसाइड करते हैं उस पे कि आपका नंबर ये है तो आपको ये डेट सूट करेगी, कर लो इस पे। इवन जब आप पेट्रोल भराने जाते हो, आपकी गाड़ी भी अच्छा माइलेज देगी अगर आप अपने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ कंपैटिबल वाली डेट पे पेट्रोल फिल कराते हो। उसके आसपास कराओगे जल्दी खाली हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा भी भी होता है? लेकिन मानो ना मानो वो वाली चीजें हैं। और बहुत ज्यादा तो मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ती, जब जरूरत है तो डलवाएगा ही बंदा, लेकिन कोशिश ये करो बर्थ डेस्टिनी से फ्रेंडली नंबर पे डालो पेट्रोल, आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। और ये प्रैक्टिकली देखा आपने कभी? हाँ देखा है, देखा है। फिर माइलेज कितना बढ़ जाता है? अच्छा खासा, जैसे 10 दिन और चल जाएगी गाड़ी आपकी। अच्छा, हाँ इन चीज़ों से इतना अंतर आता है? फर्क आ जाता है। तो कभी सोचा नहीं होगा कि H2O सी और CO2, ये मतलब केमिस्ट्री के फॉर्मूले से नंबर? अब मेरे को ना केमिस्ट्री से इतनी विरक्ति हो गई है। मेरी बेटी 10th में, बोर्ड है, मम्मी केमिस्ट्री पढ़ा दो, मैं कहती हूँ नो, सर पढ़ाएंगे, ट्यूशन वाले सर पढ़ाएंगे। मतलब मेरे को अब ऐसा लगता है कि बस एक ही चीज है जिस पे लगे रहो। अब मुझे फॉर्मूले भी नहीं ध्यान रहते, क्या कलर चेंज होना था, मन ही नहीं करता देखने का। एक सवाल मैडम कभी कभी जहन में उठता है कि मानिए ट्रेंड के हिसाब से आजकल लोग बाग भगवान को मानते हैं, हाँ हाँ हाँ। जैसे कि हनुमान जी, फिर उसके बाद में आप कृष्ण जी कि खाटू श्याम जी, ये ट्रेंडिंग, इसको क्या मानती हैं? कहीं ना कहीं गलत तो है? 100% गलत है कि आप केवल रील बनाने के लिए भगवान जी से मिलने ना जाए। मैंने देखा है कितने लोग जाते हैं ना वहाँ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रील बनाने जाते हैं, वहां से मरमरा के वापस आते हैं। तो कभी भी अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में ना जाएं। आपको जब तक कोई एनर्जी कॉल ना करे, आप केवल ये सोच के ना जाएं कि दुनिया जा रही है। अब हमारे बाबा हैं, उनके पास इतने लोग जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रील बनानी है कि जी हम भी बाबा के भक्त हो गए। कितने फर्जी लोग होते हैं इसमें। तो ये जो अंधभक्ति, जो ट्रेंड सेटिंग है भगवान के नाम पर, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जब को कोई एनर्जी से आप कनेक्ट ना कर पाओ, जरूरी नहीं है हर एनर्जी से आप कनेक्ट करो। इस बात को कैसे कनेक्ट करती हैं कि मानिए नीम करौली वाले बाबा हैं, वहाँ पे विराट कोहली और अनुष्का पहुंच गए, उसके बाद में लोग बागों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। मैं तो मानती हूँ इस बात को कि कुछ पॉपुलराइज करने में ना, पोस्ट कोरोना जो सेलिब्रिटीज गए हैं वहां पर, उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और फिर उन्होंने देखे कि भाई इनके साथ तो कहाँ इनका करियर जीरो पे जा रहा था, एकदम हीरो बन गए। तो ये सब चीजें फिर जो है प्रसारित हुई, प्रचलित हुई, तो लोग जाने लगे। और अब ना बाबा खुद भी जिनको चाहते हैं उनकी रील्स में आने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा ये एआई है, ये कुछ और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे कई बार आपके लिए ही मैसेजेस होते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, सुबह उठा, फोन खोला, बेटी तू परेशान मत हुआ कर, तेरे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे मैसेजेस मिल जाते हैं। मेरे पापा को मिल जाते हैं, आपकी बेटी बहुत आगे जाएगी।
तो आप कनेक्ट करो जिस एनर्जी से, उसी के मैसेज आपको मिलते हैं, और हर जगह जाने की जरूरत भी नहीं है ट्रेंड को फॉलो करने। मैं आज तक नहीं गई हूँ खाटू श्याम, हालांकि प्रणाम है, सभी शक्तियों को मेरा प्रणाम है, लेकिन जिससे मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ वहीं जाती हूँ। किसी एक शक्ति को आप मानिए, उनकी पूजा करिए और उन पे सब छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मानती है, जिस हिसाब से इतने साल हो गए आपको इस लाइन में? हाँ, एक सवाल बार बार बहुत से लोगों को आता होगा, क्या जानना चाहते हैं आजकल के लोग सबसे ज्यादा, किस चीज को लेकर के टेंशनाइज है, डिप्रेशन में रहते हैं? सबसे ज्यादा ना लोग अपने फाइनेंशियल चीजों पे ही ज्यादा सोचते हैं। मैम मेरे पास इतना पैसा कब आएगा कि मैं ये कर जाऊं, इतना उतना। मुझे लगता है भाई पैसा तो तभी आएगा ना जब आप अंदर, मतलब मुझे तो लगता है कोई 50,000 में भी खुश रहता है, आपकी खुश रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन अंदर से आएगा। आप करोड़ों कमा के भी आप सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकते हो। तो ये फाइनेंशियल क्वेश्चंस मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे लगता है अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, कि तुम्हारे पास जितना भी फाइनेंस आ रहा है तुम उसको अच्छा उसका उपयोग करो, और जितनी तुम चैरिटी करोगे उस फाइनेंस से, 10% अगर तुमने डोनेट किया, 200% होके तुम्हें ना आए तो तुम बताना। तुमको हमेशा बढ़ाने की लगी हुई है, तुम क्या दे रहे हो सोसाइटी को, पहले वो सोच लो कि भगवान मुझे इतना ऊंचा बना दो कि मैं सोसाइटी में ये कर सकूं, तब तुम देखा कितना राइज करोगे। मुझे ये लगता है लोग पैसे के पीछे क्यों इतना भागते हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ मिल गई ना, अब आगे तुम किसको क्या कंफर्ट दे रहे हो, अब इसके बारे में सोचो। केमिस्ट्री छोड़ने के बाद में जिस दिन पहला दिन होगा आपका न्यूमरोलॉजी का, उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। आप किसी प्रोफेशन को छोड़ के एक ऐसी चीज के पीछे जा रहे हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान तो है लेकिन उसका फ्यूचर नहीं पता, और जिस चीज में आपका फ्यूचर था वो आपने छोड़ दी। बड़ा रिस्क नहीं मानते आप इसे? एक पता नहीं क्यों डर खत्म हो गया था। जब बंदा किसी चीज से बहुत डरता है ना तो डर खत्म हो जाता है, लगता है कि अरे स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, अरे क्या होगा, घर बैठ जाएंगे फिर क्या होगा। लेकिन एक सरेंडरेंस आ गया था। मैंने जैसे बोला मैं बाबा पे सरेंडर करती हूँ, इसके आगे आपको देखना है, मैंने ये कर लिया, इसके आगे आपको देखना है। नाम होगा तो आपका और अपयश है खराब होगा तो आपको देखना है भाई, आपकी बेटी को ऐसे नहीं, ये मुकद्दर तो मैं नहीं लिखवा के आई हूँ। तो उन्होंने ही आगे बढ़ाया। पहला दिन था थोड़ा जिटरी था, मेरी फर्स्ट रील आप देखोगे मैं कांप रही थी बनाते हुए, कैमरा इतना फेस नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने फोटो खिंचवा ली। मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत बोलते थे कि मैम आप हमारी रोल मॉडल हो, उसमें बड़ा फक्र महसूस होता था। लेकिन फिर जब बात आती है ना कि बहुत सारे लोगों को आपको कैटर करना है, तब आपको ना थोड़ा अंदर से ऐसे भी होता है, चूहे जैसा दिल हो जाता है, धड़कता है बड़ी जोर जोर से। तो फर्स्ट रील आप देखो और अब आप देखो, कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और मैं तो ये सब उन शक्तियों को ही मानती हूँ। महादेव एक हमारे बाबा हैं, उन्होंने जो किया है पहला दिन या कुछ एक महीने, जब आप उतना भी नहीं कमा रहे थे जितना आप अपने प्रोफेशन में कमा रहे थे, तो मैंने कहा कमाई सेकेंडरी है, मेरे तो खर्चे तो पूरे हो रहे हैं ना, अब आगे मैं क्या दे रही हूँ मुझे इसके बारे में सोचना है। सो दैट्स इट। जब ये सोच लिया ना आगे ही देना है, आगे ही देना है, तो वो अपने आप ही आता गया। अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते हो, जितना आप उसके पीछे भागोगे ना, वो नहीं, चेजिंग वाली एनर्जी में मत रहो, अट्रैक्टिंग वाली एनर्जी में रहो। ठीक है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, आएगा अपने आप। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप एक लीक से हटके डिसीजन नहीं मानती हैं कि एक जॉब को छोड़ के, और आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जीरो से स्टार्ट किया हमने। हाँ आपको कहीं ना कहीं इस न्यूमरोलॉजी पे इतना विश्वास था कि हाँ मैं इसमें अपना हाँ फ्यूचर बना लूंगी? हाँ, ऐसा कैसे? विश्वास था। क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे थे तो पता चला कि भाई डेस्टिनी नंबर 1 है, तभी समझ आ गया अच्छा बॉसेस से इसीलिए नहीं बनती मेरी। अच्छा, तभी मुझे किसी का गॉसिपिंग नहीं पसंद आती, और मुझे ना फालतू का टाइम, मुझे लगता है टाइम इज मनी। तो ये सब जो चीज़ें थी और जो ऑफिस पॉलिटिक्स थी, ये मुझे बिल्कुल एक टाइम के बाद ना नागवार इतनी गुजरने लगी, मुझे लगा कि बस छोड़ो और अपना काम करो। फिर देखा डेस्टिनी 1 है, डेस्टिनी 1 बन रहा है 37 से, 3 + 7 1, तो ये 37 होता ही स्पिरिचुअल हीलर का नंबर है। तो अपना डायरेक्शन समझ में आ गया। अच्छा, मुझे खुशी कहीं क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैं 37 नंबर लेकर आई हूँ, मुझे कुछ जगत के लिए करना है। ठीक है, और मुझे इंट्यूशन दिया है भगवान ने, और आगे भी वही होगा, बिजनेस ही ऑकल्ट में करना है, तो ये समझ आ गया था। अब ये 2026 चल रही है, ये देश के लिए कैसा माने? देश के लिए ना, जैसे हमारा एक बार 2020 आया था, कोरोना आया था, कोरोना में इतने लोग नहीं मरे जितने 2021 में मरे थे सेकेंड वेव में। तो वैसे ही ये साल ना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा साल है सूर्य का साल। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को हीलर भी कहते हैं, लेकिन एक महाक्रूर प्लैनेट है ये। तो जब किसी का सफाया करता है तो बहुत बुरी तरह, और जब जैसे ममता बनर्जी का सफाया ही कर दिया, ठीक है, एक नई शुरुआत। हर जगह आप इतनी उथल पुथल देखोगे कि सब कुछ जैसे बिल्डिंग पूरी गिर के फिर से स्थापित होती है। तो आप कई जगह पर ऐसा देखोगे, नेशंस में ऐसा देखोगे, राजनीति में देखोगे, और जैसे अभी ये बोट कैप्साइज हो गई, ये सब वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज अभी मैं बोलूंगी मत ही करो,
ठीक है, तो इसमें एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस हैं। जो आप लोग रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज करते हो, पैराग्लाइडिंग ये वो, इसमें इस साल बहुत एक्सीडेंट्स के चांसेस है, ना करो। पॉलिटिकल बात करते हैं। बीजेपी जिस तरीके मैं से, बहुत वीक हूँ। कोई बात नहीं मैम, बीजेपी जिस तरीके से अपने जो हर जगह पे आजकल बीजेपी छा रही है, हाँ, क्या कहीं ना कहीं कोई नंबर ऐसा है कि जो बीजेपी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? नंबर 8 है हमारे मोदी जी का। उनको ना सूर्य बहुत पॉजिटिव होके बैठा है, और सूर्य का ही साल है, तो वो तो उठ रहे हैं। अमित शाह है, भले ही उनके चार्ट में सूर्य नहीं है, 1 नंबर है ही नहीं, ए नंबर जो अल्फाबेट है वो नंबर 1 पे आता है, वो बढ़ रहे हैं। तो जिनके पास नंबर 1 है वो बढ़ेंगे। तो मतलब कि मानिए बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से बढ़ रही है? मोस्टली रोल मॉडल्स हैं वो, तो उनको देखकर ही कई लोग वोट, हमारे जैसे तो थोड़े से लेमैन हैं, तो हमें लगता है कि कोई तो है जो खड़ा है, जो बाहर के देशों में दिखा रहा है कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास जज्बा है, हम जगत गुरु हैं। कौन दिखा रहा है? वो तो हमारे रोल मॉडल ही दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल में अपोजिशन की बात करते हैं, मानिए कि राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, हाँ, क्या मानती हैं आप, कभी ये पीएम बन पाएंगे? इनके पास वो नंबर्स नहीं है ना, इनके दशाएं ऐसी हैं ना, इनका चार्ट ऐसा बोल रहे, नहीं बन पाएंगे। तो मतलब जितना ही प्रयास कर रहे हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, आपने पहले भी कहा था कर्म प्रधान है, तो इनके सारे कर्म फिर कहीं ना कहीं गलत वे में जा रहे हैं। कुछ तो है, इनका प्रारब्ध बाकी है, इनके पूर्वजों का प्रारब्ध बाकी है, ये नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तो जिस तरीके से पॉलिटिक्स की बात करें तो नंबरों पे वो भी चल रही है, आप हर चीज को नंबर से रिलेट करती हो क्या? हाँ, करते हो वजह? इसलिए। अब एक साइंस आ गई है, जैसे पहले हम केमिस्ट्री से हर चीज को रिलेट करते थे, अरे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ये चीज बढ़ गई होगी, ये गैस बढ़ गई होगी। तो अब न्यूमरोलॉजी आती है तो हर चीज उससे रिलेट करते हैं, इसमें कितने तो परसेंट आप नेचुरल है। मानती हैं कि उसको कनेक्ट करने के बाद में वो चीज आपको लगता है कि हाँ ये न्यूमरोलॉजी सही वर्क कर रही है? हेंस प्रूव्ड होता है, जितनी बार आप उसको वो करोगे, हेंस प्रूव्ड ही निकलता है वो, हर बार? डबल टिक। हाँ आपने देखा है ये? हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम जब किसी की प्रिडिक्शन करी थी, कैसा महसूस हुआ था उस समय का आपको? डर लग रहा था ऑफ कोर्स, कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, ईश्वर की दया है कि 80-90% प्रिडिक्शन सही हुए हैं अभी तक तो। अच्छा, हाँ, डरते हुए ही करता है बंदा, पूछता है तुम्हें ऐसा लगता है क्या, तो फिर मैं आगे बताऊं, तो वो जब ओके करता है तब हम उसको आगे बताते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? मानिए जैसे कि आप ये रेमेडीज भी करती हैं, आप ये यंत्र वगैरह भी देती हैं, आई थिंक मैंने देखा था वीडियो में। यंत्र नहीं, मैं बस एक दुर्घटना नाशक यंत्र देती हूँ। वो मुझे लगता है सभी को लगा लेना चाहिए अपनी गाड़ियों में, क्योंकि आजकल सभी के अंदर पेशेंस की बड़ी कमी है, और कब आपकी जो है विवेक आपके हाथ से निकल जाए, तो वो जरूर लगाना चाहिए, और वो हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये यंत्र हर कोई आपसे ले ये तो नहीं? नहीं कई नहीं, audience- अमेजोन से बोलती हूँ, ऑर्डर करो ना। कई ऑडियंस है हमारी जो हाँ मतलब ये चाहती है, कोई ऐसा मंत्र भी आप बता सकती हैं कि जिसको ड्राइविंग करने से पहले अगर उसको बोल दें तो? हाँ हाँ, 100%। एक तो बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सुन लो। किसी लंबे ट्रैवल पे जा रहे हो तो जरूर सुनो, और घर में दिया जलाकर जरूर जाओ, कि अपने जो भी इष्ट हैं उनको बोल के आओ कि मैं जाके वापस आता हूँ, तो वो आपको बचा के लेके आएंगे। पत्थर जो होते हैं, नग की अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं जीवन पे प्रभाव डालते हैं? हाँ, डालते हैं, और बहुत हैवी प्रभाव डालते हैं। कैसे मानती हैं इसको? रत्न बोल रहे हो ना जी, आप? रत्न। हाँ, तो रत्न हर एक को राशि के हिसाब से दिए जाते हैं, कि जो उनका प्लैनेट सबसे अच्छा शुभ होता है, फिर हम उसको रत्न देते हैं। और ये होता है रत्न ना, या तो अर्श पे या फर्श पे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि क्रिस्टल्स में ही काम हो जाए। हम ज्यादा हार्श चीजें, होम्योपैथिक मेडिसिन देते पहले उसमें हो गया तो एलोपैथी पे जाने की जरूरत नहीं। हालांकि रत्न काफी कारगर होते हैं, पहनते हैं कई न्यूमरोलॉजी लोग। में भी रत्न कारगर होते हैं मैम, हाँ हाँ, या होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ही सिर्फ? नहीं, न्यूमरोलॉजी में भी रत्न दिए जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ क्रिस्टल्स में ही। और क्या है, रत्न हर किसी के बजट फ्रेंडली भी नहीं होते। तुम अपने वेट का इतना हिस्सा बनवाओ, सोने में बनवाओ, सोना कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप महंगी रेमेडीज, आप सस्ती रेमेडीज से भी वो काम करवा सकते हो। मानिए जैसे किसी को होम्योपैथिक दवाई से फायदा नहीं हुआ, हाँ एलोपैथी की चाहिए, फिर उसके हाँ, लिए क्या करेंगे? ठीक है, फिर स्टडी करके अगर उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो वो करे जरूर। अदरवाइज कोई भी जिंदगी में दिक्कत आए ना, मुझे तो लगता है कि एक 40 डेज का संकल्प ले लो कि मैं शिव मंदिर जाकर और शिव जी पे कच्चा दूध और जल चढ़ाऊंगा, शिवालय की सेवा करूंगा या उसको सफाई करूंगा। 40 डेज आप वो करो। मैंने तो मरते हुए को जिंदा होते हुए देखा, जो भयंकर डिप्रेशन के शिकार थे, जो चलना ही भूल रहे थे कि चला कैसे जाता है। हमारी एक मैम थी, उनके साथ ऐसे हुआ, फिर उनका ब्रदर उनको खींच के चाहे गोद में उठा के लेके जाना पड़े, वो ठीक है आज। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इन दोनों को अलग रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो मानती है ईश्वर सबसे प्रथम है? ऑफ कोर्स, ईश्वर ने जिसका हाथ थाम लिया वो तो कहीं से भी
फिर वहां पे सब चीजें फील हो जाती है न्यूमरोलॉजी सब और चीजें एस्ट्रोलॉजी। हैं, सब चीजें। मैं तो ये बोलती हूँ बाबा के दरबार में जाके आपकी कुंडली में क्या लिखा है, कौन से ग्रह की दशा आ रही है क्या नहीं, वो सब कैंसिल हो जाता है। जो आप बोलते भी नहीं हो वो भी आपको मिल जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट आपको किस पे फेथ है। फिर उसको प्रारब्ध से कनेक्ट कैसे कर देते हैं मैम? मानिए कई बार ना भगवान भी हमारी वहां हेल्प नहीं कर पाते, वो भी रोते होंगे कहीं बैठ के देख के कि इस बंदे का कर्म नहीं कट रहा है। ठीक है, तो वो कर्म के आगे तो भगवान भी जो है थोड़ा सा वो कहते हैं कि पहले इसको काट लो, उसके आगे हम देख लेते हैं। ये चीज तो है। तो अब इस फील्ड में आके कैसा महसूस करती हैं आप? इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इस फील्ड में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, इस फील्ड में जब मैं रात में सोती हूँ एक सेटिस्फैक्शन के साथ सोती हूँ कि मैंने इतने लोगों को आज सही राह दिखाई है, और कितनी इनकी परेशानी थी आज वो मेरी वजह से हल्का महसूस कर रहे हैं। तो थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये डिवाइन विद्या दी कि मैं बाकी लोगों को उनका रास्ता बता सकूं, उनको थोड़ा सा प्रेशर फ्री कर सकूं। अब मैडम जैसे वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं कई देशों के आपस में लड़ाई चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से अगर इसे कनेक्ट करें तो? ये मोस्टली एस्ट्रोलॉजी पे ही हम देखते हैं इसको। और वर्ल्ड वॉर में अभी ये है कि ये चीज़ें धीरे धीरे सबसाइड होंगी और जगत गुरु के रूप में भारत आगे आने वाला है। इस बात को आप मानती हैं? हाँ हाँ। किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ जब आप देखती हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं? सबसे पावरफुल नंबर्स होते हैं बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, सबसे पहले तो हम वही देखते हैं। तो उसका एक ब्लूप्रिंट तो वैसे ही पता चल जाता है। और उसके बाद क्या कितनी स्ट्रेंथ है नंबर्स में वो देखते हैं, क्या दशा चल रही है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर्सन पे, तो हम उसको पहले से ही बता देते हैं कि ये हो सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, या ये अच्छी चीज़ें होंगी, ये ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम BN और DN देखते हैं। तो कभी ऐसा देखा है कि न्यूमरोलॉजी में कोई चीज़ आपने सजेस्ट की हो, वो काम ना करी हो? होता है ऐसा, ज़रूरी नहीं कि न्यूमरोलॉजी में ना, जैसे मैं बोल रही हूँ हम लोग वैसी रेमेडीज देते हैं जो डेली कई लोग नहीं करते हैं। वो बताएंगे हमें कुछ कि हाँ हाँ मैम हम तो कर रहे हैं और हुआ नहीं। तो एक्चुअली मैं उस पर्सन की गलती मानती हूँ, क्योंकि उसने पूरे इंटेंशन से पूरे मन से किया होता, बोझ ना समझ के, तो वो चीज़ होती है फिर। मैम एक नंबर वालों को क्या करना चाहिए जो उनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट निकले? एक नंबर वालों का कारक होता है उनके पिता। तो चाहे पिता कितने भी आपको कई बार होता है ना कि मेल्स में तो ये चीज़ आ जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस या फिर शाइनेस, कि अपने पिता से ठीक से बात नहीं कर पाते, कभी गले नहीं मिल पाते, कभी इमोशनल नहीं हो पाते। तो पिता का आप जितना रिस्पेक्ट करोगे ना नंबर 1 वालों, आप उतना आगे जाओगे। मुकेश अंबानी क्यों आगे बढ़े? धीरू भाई अंबानी की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो जितना आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चलोगे, उनके मॉरल्स को अपना समझोगे, वो पिता इज सूर्य ऑफ द फैमिली, तो आप उनको रिस्पेक्ट करो, आप बहुत आगे जाओगे। बात करें अगर नंबर 2 वालों की मैम, तो उनको क्या करना चाहिए? उनका जो रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा, चंद्रमा मीन्स माँ, तो उनको अपनी माँ से वैसे भी आप देखोगे बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो उनके लिए रेमेडी यही है कि अपनी माँ, मासी, मामी, जो भी माँ जैसे लोग हैं उनका ख्याल रखना है, उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देते रहेंगे, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। और अपने घर पे भी ना थोड़ी चहल पहल रखेंगे, क्योंकि इनका एक डिप्रेसिव टेंडेंसी में जाने का बड़ा रहता है, तो घर पे चहल पहल रखे, किटी पार्टीज रखते रहें, तो ये आगे आ जाएंगे काफ़ी। 3 नंबर वालों के लिए अगर हम जाने तो क्या उनके लिए अच्छा रहेगा? 3 नंबर वालों के लिए गोल्डन रेमेडी है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाए तो सुनना ज़रूर है। मैं खुद 3 नंबर हूँ, मैं सुबह सुबह वही चलाती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम फॉलोड बाय जो जो मुझे सुनना होता है वो तो ज़रूर सुनना है। और चंदन का टीका लगाना है पूजा करने के बाद। ये 2 प्रैक्टिकल रेमेडीज आप करिए, आपको बहुत अच्छा फल देंगे। एक पीला थ्रेड आप बांध सकते हो चाहो तो, सिट्रीन ब्रेसलेट, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको करते ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 4 नंबर वाले भी वेट कर रहे होंगे, उनके लिए भी बता दीजिए कुछ। 4 नंबर वाले, उनको ना पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है, थोड़े रिबेलियस किस्म के होते हैं, रेमेडी करना ही नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में ना एक जो रेमेडी जो कारागार होती है वो यही है कि अपने आप को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज रखो और अपने टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व दो। तो जैसे मेरे हस्बैंड नंबर 4 हैं, तो वो कट टू कट अपना टाइम पूरा रखते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, नो टाइम फॉर नॉनसेंस। जब तक राहु वाला ये नहीं करेगा तब तक वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और हाँ, ये लोग अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली और फ्रेंड्स में सामंजस्य बिठाना ये भी एक प्रैक्टिकल रेमेडी है, क्योंकि ये गलत संगत का भी बहुत जल्दी शिकार होते हैं, इनके अंदर व्यसन बहुत जल्दी आते हैं, वो आते ही फ्रेंडशिप के थ्रू है। थोड़ा फ्रेंड्स को उतना ही रखें जितना ज़रूरी है, ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी, फैमिली को भी उतना ही महत्व देना है। 5 वाले नंबरों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
5 वाला मरकरी का नंबर है, और ग्रीन कलर से ये जितना ज़्यादा एसोसिएट करेंगे, ग्रीन सब्जी खाएंगे, ग्रीन शर्ट पहनेंगे और ग्रीनरी में रहेंगे, अपने घर में पौधे लगा लिए, ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहनना, वेंसडे को गणेश जी की पूजा करना लड्डू चढ़ा के, ये इनको काफ़ी फल देगा। 7 नंबर वाले के लिए भी कुछ बता दीजिए। 6 नंबर वाले में सो गया। 6 वाला बता दीजिए। हाँ, छः के लिए ये है कि एक तो उनको ना अपना घर बहुत नीट एंड क्लीन, कार को नीट एंड क्लीन, अपने आप को खूब वेल परफ्यूम्ड रखना है, रोज फ्रेग्रेंस लगाएं, अपने बेडरूम में भी रोज फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, और अपने को जितना वो वेल ग्रूम्ड रखेंगे ना, कभी बड़ी हुई शेव नहीं होनी चाहिए मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए चाहे वो घर पे हैं, देर शुड बी नो नाइट ड्रेस इन द डे, अपने आप को पूरा वेल मेंटेन्ड रखें, ठीक है। तो इनका वीनस ऐसे स्ट्रेंथन करते हैं। और इसके अलावा गुलाब जल जो होता है वो अपने फेस पर स्प्लैश करें, और गुलकंद डाल के दूध पिए रात में, तो इससे भी वीनस स्ट्रेंथन होता है। 5 नंबर वालों के लिए ये आपने जो बताया अभी। 6 वाला। हाँ। 7 नंबर वालों के लिए मैम। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, केतु का नंबर है, और केतु का शेप अगर आप देखो तो स्नेक की तरह होता है, राइट। तो कोई भी ऐसी इंटरव्यू आप देने जा रहे हो जहां पर आपको लगे कि मुझे क्रैक करना ही करना है, तो जेंट्स लगा सकते हैं टाई, उसको लूजली बांध लें, वो स्नेक की तरह ही उसका शेप होता है, वो उन्हें सक्सेस दिलाएगा। और दूसरा होता है एक ब्लूटूथ आता है जिसका शेप ही स्नेक की तरह होता है, तो वो लगाएं, वो आपको काफ़ी अच्छा फल देगा। और उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, किसी भी एक एनर्जी से जिससे वो कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर वो डेली मेडिटेट करेंगे, तो वो काफ़ी आगे जाएंगे। 8 नंबर वालों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए मैम? 8 नंबर वाले वैसे ही ना इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं रेमेडीज करके, उन्हें लगता है मेरे ऊपर कुछ वर्क नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली सेवा ही उनका धर्म है और उनको फिर उससे पीछे नहीं हटना है। तो उनको क्या करना है कि मजदूरों की सेवा, जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं उनकी सेवा करनी है। जैसे सैटरडे टू सैटरडे कोई ब्राउन कलर का लिक्विड जैसे कि चाय या कोल्ड ड्रिंक उन्हें पिला दीजिए, और किसी रिलीजियस प्लेस पर या किसी गरीब के घर में कूलर लगवा दें, तो ये सब रेमेडी इनके ऊपर काम करेंगे। या लेदर की चप्पल डोनेट कर दें, या चाय पत्ती डोनेट कर दें, जो ब्लैक कलर की चीज़ें होती हैं उसका डोनेशन इनको काफ़ी अच्छा फल देगा, लेकिन देना डिजर्विंग कैंडिडेट को ही है। 9 नंबर वाले को 9 नंबर वाले हनुमान जी से गवर्नड होते हैं, उनका मार्स का नंबर है, तो उनको क्या करना है, मेडिकल डोनेशंस, उनके ऊपर ना मेडिकल के खर्चे लगे रहते हैं, तो उन्हें मेडिकल डोनेशंस करने हैं, हनुमान चालीसा का जाप करना है, जिमिंग बहुत करनी, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, नहीं होगी तो ये लड़ाई और मारधाड़ में, गाली गलौच में उसको खर्च करेंगे। तो इनको अपना गुस्सा निकालने का एक प्रॉपर आउटलेट चाहिए, वो इनको रेमेडी करनी ज़रूरी है। जिमिंग एंड भूमि के साथ जितना कनेक्ट करेंगे, नंगे पैर दौड़ लो, नंगे पैर बैठ जाओ, योगा करो, वो चीज़ें। तो न्यूमरोलॉजी के साथ और किस किस चीज़ की पढ़ाई करी आपने मैम? न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी भी करी है। एस्ट्रोलॉजी हालांकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसका एज सच मैंने लोगों को कंसल्टेशन देना शुरू नहीं किया है। पहले मैं कम से कम 4-5 हज़ार चार्ट लगाऊंगी, उसके बाद में कंसल्टेशन देना शुरू टैरो करूंगी। रीडिंग जो होती है ये, इससे टैरो कार्ड्स, इससे क्या समझती हैं आप, क्या है ये? एक डिविनेशन टूल कह सकते हैं इसको, कि जैसे हम जब हमें पहले ज़माने में कुछ समझ में नहीं आता था, हम रामचरितमानस खोलते थे, उसकी चौपाई में हम अपना आंसर ढूंढते थे। हम लोग सिंधी हैं पता है, और हम लोग गुरुद्वारे जाकर ना अपने नाम का वचन निकलवाते हैं कि मैं इससे सगाई करने जा रही हूँ, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, तो वहाँ पर वचन निकाला जाता है, वो पाठी साहब निकालते हैं, तो उस वचन में जो आएगा आपके साथ वैसा। तो हम टैरो कार्ड को भी एक डिविनेशन टूल ही मानते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन हो, टैरो कार्ड्स उसका आंसर देते हैं, और डे टू डे एनर्जी भी वो पकड़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। कि जैसे आपके पास 2 चॉइस हैं, आपकी जिंदगी में 2 लोग हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किससे मुझे शादी करनी चाहिए, अरेंज मैरिज के 2 प्रपोजल्स आए हैं, कौन मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो टैरो बता देता है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन टैरो उसकी एनर्जी चेक करके बता देगा ये आपके साथ कितना कंपैटिबल बैठेगा। टैरो वर्क्स ऑन एनर्जी, ठीक है, इट डजंट वर्क ऑन, उसमें थोड़े न्यूमरोलॉजी भी हम जोड़ देते हैं, बट एक्चुअली वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपको आंसर्स देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टैरो कार्ड रीडर कितना ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो कितना ज़्यादा लर्नेड है, वो क्या कार्ड के केवल लिटरल मीनिंग्स पढ़ रहा है या छुपे हुए मीनिंग्स भी पढ़ रहा है, या वो एक पूरे कार्ड के पैटर्न की स्टोरी बनाकर भी बता पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल बहुत बहुत लोग आए हैं इस टैरो कार्ड्स में। हाँ जी। आपको भी बहुत समय हो गया टैरो हाँ कार्ड्स हाँ क्रम हाँ। करते हुए, तो क्या आप समझती हैं कि क्या जीवन के असली रूप में अगर बात करें, प्रैक्टिकली अगर जाएं, तो कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो टैरो कार्ड्स उसकी परेशानी को दूर कर देगा? 110% आपकी ब्लॉकेजेस बता देगा, तुम कहाँ रुक रहे हो, क्यों रुक रहे हो, किसकी नज़र है तुम पे, कौन सी वो महिला है, उसका इनिशियल किस नेम से शुरू होता है, ये सब टैरो बताता है। आपकी कोई चीज़ खो जाए, जैसे मेरी बेटी के वो गोल्ड के टॉप्स खो गए, उसके बड़े फेवरेट थे,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसने मुझे हड़बड़ी में पकड़ाए थे, मैं भूल गई मैंने कहाँ रखे, 100 थिंग्स हैं करने को। तो अब मैंने टैरो से पूछा, तो टैरो ने मुझे डायरेक्शन बता दिया। घर में है, सबसे पहले तो ये पूछा, यस का कार्ड आया, डायरेक्शन बता दिया, नॉर्थ वेस्ट बताया, वहां अलमारी है, अलमारी में निकाला, ये वाले पर्स में है, ग्रीन पर्स है, रेड पर्स है, उस पे भी यस आता गया, कौन से पर्स पे यस आ गया उसमें से निकाल दिया। तो इस तरह से एक बार मेरे पति का वो हो गया था, आधार कार्ड या वोटर आईडी, वो भी मैंने ऐसे ही निकाला था। तो हम लोग खोई हुई चीजें निकाल सकते हैं इससे, और आपकी क्या मनी ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ आप रुक रहे हो, आपको वो बंदा आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, ऊपर से तो मीठा बनता है, ऐसे तो हम न्यूमरोलॉजी से नहीं पता लगा सकते, ठीक है, टैरो से पता लगा सकते टैरो से पता लगा सकते हैं कि उसकी, कई बार कुछ लोग होते हैं जो आपको अपनी इंटरनल फीलिंग्स ही नहीं बता पाते, या तो आप सामाजिक चीजें कह लो कि वो उन चीजों से डरते हैं, तो फिर उनके भी हम ट्रू इंटेंशन, सबसे ज्यादा ना, आप अगर मेरे यूट्यूब पे जाओ तो ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि सबको जानना है कि वो सबको सामने वाला पता बिल्कुल सही। क्या सोच रहा है, तो वो पता लग जाता है। पता लग जाता है और वो बिल्कुल सही होता है। ऐसे कई उस लोग पर बेस्ड आए आप डिसीजंस भी ले सकते हो। कई लोग आए होंगे आपके पास में ये जानने के लिए कभी अपने पार्टनर हाँ को, हाँ हाँ, तो जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती होगी उनका क्या? उनको मैं बता देती हूँ कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपकी रिलेशनशिप में, तो आप चौकन्ने हो जाओ, आप थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो, या अगर आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ये भी बता देते हैं। और अगर पर्सन को जल्दी अपनी लाइफ में लाना है, कि चाहते हो कि उसके साथ आपकी ब्लॉकेजेस खुलें, तो एक तरीके का मेडिटेशन भी है, वो तारा माँ का एक मेडिटेशन है जो हम देते हैं, जिससे कि आपका जो एक्चुअल लवर है वो अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आता है, बस उसको सुनना होता है। कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो लिखने होते हैं कलाई पे। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, आप जो सच्चा प्यार करता है वो वापस आ जाएगा, नहीं करता वो जाएगा, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाती है। टैरो रेमेडीज भी देता है, और जैसे टैरो कार्ड में अगर 6 नंबर आ गया कि अब इसको क्या करना चाहिए, 6 नंबर की रेमेडी हम उसको दे देते हैं। तो इस तरह से ब्लॉकेजेस, करंट सिचुएशन क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, आगे हम कैसे ले जा सकते हैं इस चीज़ को, पूरा हमें टैरो बताता है। और मोबाइल नंबर्स आजकल बड़े देखे जा रहे हैं कि इन नंबर नहीं होने चाहिए मोबाइल नंबर्स में, कौन कौन से नंबर माने जाते हैं ना? मोबाइल नंबर ना आजकल आपकी एक सेकंड आइडेंटिटी तो है ही, जी। ठीक है। नाम के अलावा जो सबसे ज्यादा आपको गाड़ी से भी ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है। 4 पे आएगा ना तो आप लड़ते भिड़ते चलोगे, हड़बड़ी में चलोगे। अगर आपके मोबाइल नंबर में 9 बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपको तीखा खाना पसंद होगा, आपको गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, और आपको भी ना लाइफ में पेशेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा हटाओ इसे अभी करना है, और भाषा भी बहुत खराब हो जाएगी। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर है, विष योग कहते हैं इसको, विष योग है तो यानी हड्डियों की समस्या। 972 साथ में आ गए मेरे मोबाइल में है, हड्डी की समस्या आएगी, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाएगी बोन कभी ना कभी, मतलब इस टाइप की समस्याओं को आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो। और मैंने देखा है कि जितने लोगों की डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लमेटिक नेम को अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉब्लमेटिक मोबाइल नंबर को, तो फिर उन दोनों चीज़ों को ठीक करना पड़ता है कि नेम भले ही डेट ऑफ बर्थ में भी राजयोग है, लेकिन अगर आपके पास ये है तो फिर आपके ब्लॉकेजेस रहेंगे। और 5 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर है तो उसको बंधन योग कहते हैं। आप लैंड परचेज करोगे बट उसको आप रहने कब जाओगे आपको नहीं पता, वो मिलेगा ही नहीं। इस तरह से कुछ सुख है ना जो हमारे हाथ में होते हुए भी हमसे दूर 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 होते जाते हैं। जैसे 4 नंबर वाले लोग होते हैं, अगर वो कार्मिक नंबर है, 13 नंबर है, या आपके मोबाइल में भी है, तो उसको ना अपना घर खरीद के उसमें मूव इन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उनको अपना घर तक नहीं मिलता, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमें स्ट्रगलिंग चीज़ें नहीं चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन नंबर में, इसलिए हम उसकी वाइब्रेशन अपने बर्थ और डेस्टिनी नंबर के फ्रेंडली रखते हैं, ताकि हमारी लाइफ से ब्लॉकेजेस कम हो। डिजीजेस भी बहुत अट्रैक्ट करता है ये, तो हमें नीति के विधान को बदल सकता है न्यूमरोलॉजी? विधि के विधान को मैं ये बोलूँगी कि कोई बहुत बड़ी आफत को कम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप हो 1 और आपकी वाइफ है 8, बहुत बजेगी, आपस में बड़ा कलेश होगा, लेकिन अगर आपने अपनी अपनी रेमेडीज कर ली तो आप लोगों को ना एक मिडिल ग्राउंड सेट करना आ जाएगा, राइट। तो मोबाइल ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी नेम ये सब मिडिल ग्राउंड सेट कर देती है कि आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए, आप हर जगह गड्ढा न खोदो, आपको पता हो आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप हर प्रोफेशन में मुंह ना मारो, आपको पता हो कि आपको एक्चुअली क्या करना है। तो ये स्मूथ करता है आपके रास्ते को, आपका प्रारब्ध नहीं काटता लेकिन जर्नी आसान कर देता है। बिजनेस वाले लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई लोग जैसे बिजनेस खोल के बैठे, उनका बिजनेस नहीं चल रहा, उन्हें क्या करना चाहिए मैम?
सबसे पहले तो आप अपना डायरेक्शन ज़रूर चेक करो ऑफिस का किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट एकदम क्लटर फ्री होना चाहिए, आपकी ऑफिस की टेबल नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, उसमें जिन भी आप भगवान को मानते हो उनकी मूर्ति लगी होनी चाहिए, और वहाँ पर डेली एक सफाई एक पूजा ज़रूरी है। और अगर आप ये सब भी करते हो और तब भी नहीं आ रहा, तो फिर आप अपना चार्ट ज़रूर चेक करवाओ, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा नंबर है जो मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा होगा। जैसे 5555 आ गया, पैसा तो आया लेकिन किसी ने धोखे से ले लिया आपसे। जैसे आपके अभी मैं बात कर रही थी आकाश सर से, उनके साथ धोखाधड़ी हुई। तो ये नंबर्स हमें चेक करने पड़ते हैं कि पैसा रुक क्यों नहीं रहा, फिर हम उसकी रेमेडी देते हैं। सो बिजनेसमैन के लिए तो एक नंबर 5 को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना उन्हें बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो बिजनेस अच्छा चलता रहे उनका। एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है अपनी अलमारी को व्यवस्थित रखना। तो जो बिजनेसमैन है, जब तक वो अपनी अलमारी को व्यवस्थित नहीं रखेगा ना, उसके काम में भी थोड़ी व्यवस्था डावाडोली रहेगी। आप देखोगे कभी कुछ नहीं मिलता उन्हें, कभी कुछ नहीं मिलता। दे आर डिपेंडेंट ऑन द फीमेल्स ऑफ द हाउस। अगर वो उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ले लें, अलमारी संभाल लूंगा, तो बिजनेस तो उनका बहुत अच्छा संभल जाता है। जिनकी चकाचक अलमारी होती है उनका चकाचक बिजनेस, ये मैंने अपने ब्रदर के साथ देखा है। स्पिक एंड स्पैन उसकी हर चीज़ होती है, बिजनेस टॉप मोस्ट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है। शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, क्या ये भी न्यूमरोलॉजी से पता लग सकता हाँ हाँ, बिल्कुल पता लग सकता है। आपकी दशाओं में जब 2 या 3 या फिर 7 आता है, तो पता चलता है कि हाँ भाई, बेबी और शादी वाला आपका टाइम आ रहा है। फिर उसको हम सूक्ष्म करते जाते हैं और कट डाउन करके, ब्रेक डाउन करके महीना तक भी निकाल सकते हैं उसमें। हनुमान चालीसा की क्या पावर मानती हैं आप? हनुमान चालीसा से बड़ा कोई मंत्र नहीं है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है, आपके करियर को आगे निकाल सकता है, आपकी लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और आपको जिंदगी में क्लैरिटी देता है कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ क्या ये वर्थ भी है। तो आपके अंदर ना बल, बुद्धि, विवेक सब कुछ एक साथ जागृत होता है। हनुमान चालीसा को मैं सबसे बड़ा मंत्र मानती हूँ। डेली अगर पाठ किया जाए हनुमान चालीसा का, तो क्या जीवन को या विधि के विधान को भी बदला जा सकता है, ये मानती हैं आप? हाँ, मरते को आप बचा सकते हो। ठीक है, जिसका लिखा है कि ये तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो फिर भी हॉस्पिटल से एक विजिट लेकर वापस आ जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा होगा कि ये दशा बड़ी खराब है, ये नहीं रह पाएगा। हनुमान चालीसा करो, महामृत्युंजय जाप, उस पे आप मृत्यु को जीत सकते हो। ये हमने फिर अपने फैमिली वालों पे भी ट्राई किया हुआ है। सबसे पहले तो अपनी फैमिली पे लगाते हैं ना कोई भी चीज। तो आप वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे? नहीं, क्यों? एक नंबर 3 वालों के साथ ना एक बड़ी खराब बात ये होती है, दुनिया में उनकी पूजा होती है, अपने घर में उनको कोई पूछता नहीं है। पूछता क्या नहीं है, मतलब उनको लगता है ये तो बोलता ही रहता है, इसकी तो एडवाइस ही एडवाइस, इसको कितना सुनेगा आदमी। तो उतनी पूछ नहीं है घर में जितनी बाहर होती है। ये बात मानती हैं कहीं ना कहीं कामयाब होने के बाद में घर के लोगों की जो होते हैं वो वैल्यू कम करते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं? हाँ, वो तो होता ही है। बाहर के लोग बहुत वैल्यू करते हैं, और घर पे उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है ना, ये तो रेमेडीज ही बताएंगी, हम कर लेंगे। नहीं भी करेंगे तो ये तो खुद कर लेंगे हमारे लिए। एक वो वाली चीज़ है, टेकन फॉर ग्रांटेड। टीचर जब आप रही थी, आपके साथ ही कुछ टीचर्स भी रही होंगी, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे कुछ समय, अब जब वो आपको फेस करते हैं तो क्या कहते हैं, वो डिसीजन आपका ठीक था? बोलते हैं मैम, हम लोग सोचते रहे, आपने करके दिखा दिया। मेरे जो कलीग्स हैं वो बोलते हैं मैम, हम लोग सोचते रहे कि ये टॉक्सिक पैटर्न हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे ये जो डेली का ग्राइंड है उसे कम किया जाए। अब आपने जो अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ बिल्डअप करी, उसको देखकर हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अब ये है ना, डेली का भागदौड़ नहीं, अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से वेकेशन ले रहे हैं, किसी से छुट्टी के लिए नहीं पूछना। सबसे ज्यादा 1 वाले को यही खलता है कि छुट्टी के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। चाहे वो मायके से ससुराल से मायके जाने की छुट्टी लेने की बात हो, चाहे ऑफिस से। बड़ा एक ईगो पे ईगो चोट हर्ट होती पहुंचती है। है कि मैं अपनी लाइफ की हकदार ही नहीं हूँ कि मुझे 10 लोगों से पूछना पड़े। पहले एचओडी से साइन करा, फिर प्रिंसिपल से साइन करा, फिर मैनेजमेंट साइन करेगा। भाई ऐसा क्यों? Why this is so? I am the master of my own life, so we have कहीं to ना build कहीं that ये kind of महसूस life. होता है। Yes. एक बात ये बताइए कि जब हम अपने जीवन को जीते हैं, जो आसपास का माहौल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज दोनों होती हैं, तो किस तरीके से वो काम करती हैं? कि मानिए साफ सफाई है, पूजा पाठ उस घर में हो रही है, तो आप ये मानती हैं कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज वर्क अलग तरीके से करती हैं। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती होंगी तो उस समय पे क्या मूवमेंट होता होगा? जिसके घर में रोज पूजा पाठ होता है, दिया बत्ती धुआं वगैरह सब करते हैं ना, अच्छा तो चलता है। लेकिन अगर आपस में तनाव में रहते हैं ना,
तो भी वहां पर आप देखोगे सडनली किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, सडनली किसी की डेथ हो जाएगी। मतलब ऐसा मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ भी जाती है। अगर आप पूजा भी कर रहे हो ना और मन में खराब चल रहा है आपका एक दूसरे के प्रति, तो या तो कांच के बर्तन बहुत टूटेंगे, सामान जल्दी खराब होंगे। ये सब होता है कि अंदर की नेगेटिविटी पहले दूर करो, उसके बाद अपने घर में पूजा और सफाई करना। कई लोग सफाई के पीछे इतने पागल होते हैं, घर में कलेश कर देते हैं, तो क्या उनके घर में खुशी बचती है? उस सफाई का क्या करोगे जहाँ खुशी नहीं है? बच्चे हैं, थोड़ा फैलाएंगे, थोड़ा सह लो, ठीक है। तो एक सामंजस्य बिठाने वाली बात होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जब टकराती है तो नेगेटिव जीतती है। अच्छा। इसीलिए आपको अपना अंदर भी पॉजिटिव रखना है और अपना बाहर भी पॉजिटिव रखना है। और जैसे मैं हीलर हूं, मैं रोज ही इतने नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ डील करती हूँ, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बड़ी बात है। वो कहाँ से आएगा? वो अपना माइंडसेट, एक तो डिवाइन शक्ति देते हैं आपको पॉजिटिव रहने की। और रात में जब मैं सोती हूँ ना, तो मैं सबसे कॉर्ड कटिंग करके सोती हूँ। जो जो आज मेरे पास आया, जिससे मैंने वीडियो कॉल किया, उसको सोचा दिमाग में, उसके साथ और मेरे साथ जो कॉर्ड थी, जो धागा बंधा, उसको मेंटली कैंची से कट करते जाओ। और उस बंदे का कर्म उसके पास, मेरा मेरे पास, फिर आराम से सो। नहीं तो कई बार आपको हैवीनेस महसूस होगा कि सबकी एनर्जीज आपके ऊपर आती हैं। फिर एक शब्द सुना है आपने अपनी जिंदगी में, ऑरा? ऑरा सुना है, क्यों नहीं? ये कैसे वर्क एनर्जी करता है? फील्ड होती है, कैसे ठीक है। वर्क करता है मैम ऑरा? तो ऑरा ऐसा होता है कि दिस इज एनर्जी फील्ड दैट यू कैरी अराउंड योरसेल्फ। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पीछे हम एक चक्र देखते हैं, हम कहते हैं ये इनका हेलो, ये इनका ऑरा है। वैसे ही हमारे साथ हमारा इनविजिबल ऑरा चलता है। कोई बंदा एंटर करता है, आपको लगेगा इससे दूर रहो, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, इसके बोलने के तरीके से मुझे प्रॉब्लम है, मेरे इससे कोई दुश्मनी नहीं है, उसका ऑरा खराब है, हाउ ठीक कैन है। यू आइडेंटिफाई द ऑरा? इट मींस इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? द वे दे कैरी देमसेल्व्स। कोई बड़ा स्लाउच करके चलेगा या कंप्लेन करता रहेगा, किसी भी बात पे ना दिमाग खराब कर देगा, आते ही प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं कुछ लोग, तो उनका दैट इज नेगेटिव ऑरा। दैट इज नेगेटिव ऑरा। जैसे हम लोग जाते थे, टीचिंग करते थे, स्टाफ रूम में गए, एक बंदा क्रिप भी करता जा रहा है, आज ये है, आज ये प्रिंसिपल ने कह दिया, न चाहते हुए हम उसका बोझा अपने सर पे ले लिया, हमारा मूड खराब हो गया, नेगेटिव ऑरा, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जाते कहते अरे देखा जाएगा जो होगा, अरे निपट लेंगे, अरे करे, कानपुरिया एटीट्यूड नहीं होता। कानपुरियों को आप देखो, कोई पॉजिटिव ऑरा बहुत मिलेगा आपको चाहे वो दुनिया में दुखी भी होंगे ना, लेकिन एक तो उनका भोलेनाथ पे विश्वास बहुत होता है, एक ये चीज है। दूसरा 10 रुपए भी जेब में होंगे ना, लखपति से भी ज्यादा अमीर समझते हैं अपने आप को। ठीक है, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, बाबा देख लेंगे। वो जो पॉजिटिविटी है वो मुझे हर कहीं नहीं मिलती। आप कानपुर से उस वजह से इस बात को कह रहे हो? हाँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कानपुर में। इसी वजह से कानपुर वालों को एक गाजियाबाद में मैंने देखा नेगेटिव ऑरा बहुत है लोगों का। मैंने कंपेयर किया कि क्यों है इतना नेगेटिव ऑरा, भाई क्या है तुम लोगों को नहीं मिला जिंदगी में? वहां पर कम होते हुए भी लोग जो है इतने कंप्लेनिंग नहीं है जितने यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ ऑरा में बहुत फर्क है, आई डोंट नो व्हाई, बट या तो ये लोग एथिस्ट है, या तो ईश्वर पे सरेंडर नहीं करते, और गाली गलौज और एक रैश ड्राइविंग, एक इम्पेशंस, वो मैंने इस तरफ ज्यादा देखा है। इधर की तरफ से ज्यादा। हाँ, तो मैम ऑरा मानिए किसी का नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको ना शांति से 10 मिनट अपने साथ गुजारने चाहिए। दुनिया से एक्सपेक्टेशन बंद कर देनी चाहिए कि भाई ये मेरे साथ ऐसा करे, तुम क्या किसके साथ करो, पहले उस पर फोकस करो। नो योर सेल्फ, देन यू शुड नो अदर्स, देन यू शुड कंप्लेन अबाउट अदर्स, ठीक है। अपने अंदर को जानोगे ना, फिर आपको अपने से बुरा कोई लगेगा नहीं। फिर आपको लगेगा कि पहले मैं अपने ऊपर काम कर लूं, और तब आपको और खुद ब खुद खुलता जाएगा, खिलता जाएगा। सो वर्क अपॉन योर सेल्फ, जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स ऑफ द डे। कोई भी टाइम आप चूज कर लो कि आपको अपने फोन वोन सब साइड में रख के ना बस अपने साथ बैठना है, आपका ऑरा निखरता जाएगा। एक बात आपने आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही अलग कही, आप न्यूमरोलॉजी को मानती हैं, आपको लोग न्यूमरोलॉजी से जाते हैं, आपके नाम के साथ न्यूमरोलॉजी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले आपने एक बात कही कि कहीं ना कहीं ईश्वर सर्वप्रथम। बिल्कुल, आस्था जो है वो कहीं ना कहीं खाली नहीं जाती। खाली नहीं चाहते। तो आप ये तो मान ही रही हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से ऊपर ईश्वर है। आपने कभी इस चीज को खुद महसूस किया है? जैसे कि आप लगातार बहुत न्यूमरोलॉजी की वीडियोस मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कभी भी किसी भगवान का जिक्र वहाँ मैंने नहीं देखा। आपकी वीडियोस के पीछे हमेशा लगातार मैं देखता हूँ। तो आपने कहीं ये महसूस किया कि इन चीज़ों से ऊपर, जैसे आप नीम करौली बाबा को मानती है, तो वो आपका सपोर्ट करते हैं या वो आपके साथ हैं? ये आपने मैंने ये बहुत बार महसूस किया है, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने महसूस किया है। और कई बार मुझे ना, जैसे बाबा, सब लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि बाबा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, ये किया वो किया। मैंने एक बार बाबा से शिकायत करी, बाबा आप मुझे तो दर्शन नहीं देते, ठीक है, और मैं तो इतने सालों से आपके पास आती रही हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं सोई, ये सोच के सोई थी, और जब मैं सुबह उठी ना, ऐसा लगा कि बाबा आए मुझे उठाने, और मुझे लगा अरे ये मन का वहम है। फोन खोला तो सबसे पहली रील उसमें ये थी, मैं तो आया था, तूने पहचाना नहीं।
तो इस तरह से मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं। और जब तक आप अच्छे अकल्टिस्ट तभी बन सकते हो जब आप किसी डिवाइन शक्ति से ब्लेस्ड ना हो, उनके साथ कनेक्ट ना करो। तो जो अकल्टिस्ट हैं, जो ईश्वर में ही नहीं मानते, वो अकल्टिस्ट हो ही नहीं सकते। मोर देन 80% प्रिडिक्शंस आपकी बिल्कुल सटीक बैठी है। हाँ, इसे न्यूमरोलॉजी मानती हैं, इसे ईश्वर की कृपा मानती है। मिक्स ऑफ बोथ। जब मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती थी ना, और मैं बोल देती थी कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक मेरी स्टूडेंट आई थी मेरे घर, तो उसकी शादी की बात चल रही थी। मैंने कहा कि इस दिवाली के बाद तुम्हारा रोका हो जाएगा। एंड वो दिवाली पे किसी के यहाँ गिफ्ट देने गई, मिठाई देने गई, वहां पे उनके लड़के ने उसको पसंद कर लिया, और विद इन अ फ्यू मंथ्स सगाई कह रहा है इसी से लड़की से सगाई करनी है। तो ऐसा भी होता है कि बोल दिया और वो चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है वो डिवाइन पावर कहलवा रहा है। और कई बार पता है टैरो कार्ड कुछ और बता रहे होते हैं, लेकिन मैं कुछ और प्रिडिक्शन देती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है, मेरी अंतरात्मा कुछ और बोल रही है। टैरो कह रहा है ये काम नहीं होगा। टैरो में टावर का कार्ड आ गया कि तेरा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। मैं कहती हूँ जा, तेरे पर पैसे की वर्षा होगी। हो या मैम, इतना बढ़िया क्लाइंट मिल गया कि मेरे को करोड़ों का एक ही दिन में डील हो गया है। तो ये कैसे हुआ? वो कार्ड तो कुछ और कह रहा था, लेकिन मैंने उसको रीड अलग तरह से किया। ये आपकी एक टेक्निकल सवाल है मेरा। मानिए ये जो आपने पहन रखा है, और आप जिन लोगों को मानिए पैसों की ज़रूरत है या मनी से रिलेटेड ये जो चीज़ पहनते हैं लोग, इसके आप चार्ज करके पहनाती है। इससे आपके रिव्यूज़ भी मैंने बहुत चेक करे, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। किस तरीके से वर्क करता होगा, अगर इसको टेक्निकल जानना चाहें तो? देखिए, हर क्रिस्टल की ना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एब्जॉर्ब करता है। तो कई फ्रीक्वेंसी की लाइट होती हैं जो हमें अबंडेंस देती हैं। जैसे जो जेड होता है क्रिस्टल, जो सिट्रीन होता है, वो अबंडेंस वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम उसको पहनेंगे तो हमको वही वेवलेंथ मिलेगी, हमको वो अबंडेंस मिलेगा। लेकिन हमको पूरा इंटेंशन के साथ पहनना है कि ये होगा हमारे साथ। अगर आपने संदेह किया ना यूनिवर्स पे, पता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा वो। फिर आपको पूरे फुल इंटेंशन से पहनना है, होता है फिर वो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी तरफ से, यूएस जर्नी की तरफ से, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमारे व्यूअर्स को? तो जनरल मैसेज तो यही है कि एक अपनी लाइफ में सामंजस्य बिठाइए बिटवीन योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। जब आप इन तीनों का सामंजस्य बिठा लेंगे तो आपका करियर अपने आप फ्लरिश करेगा। आप जो ये सोचते हो ना, जितना आप नेगेटिव माइंडसेट रखोगे आपको ब्लॉकेजेस मिलेंगी। और नंबर से भी ज्यादा आपकी आस्था वर्क करती है। तो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करिए, उन पे सरेंडर करिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के प्रिडिक्शन भी रह जाते हैं धरे के धरे, वो भी आपका सक्सेस देख के हो जाएंगे। मतलब चौकन्ने हो जाएंगे, ये कैसे कर लिया आपने। तो आप जब एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करोगे, आपके ब्लॉकेजेस अपने आप दूर होंगे। एक सबसे बड़ी सेवा ये है कि अपने रास्ते में जो भी इंसान आए, पैसे से नहीं कर पाओ, अपनी बातों से उसकी सेवा कर दो। हो सकता है बस उसके दिल को एक मरहम की जरूरत हो, तो बिकम अ मरहम इंस्टेड ऑफ पॉइजन। आजकल लोग पॉइजन ज्यादा बन रहे हैं, तो मरहम बनिए ना। मैं रील्स पे भी देखती हूँ लोग इतना नेगेटिव कमेंट फेंकते, भाई तुम्हें क्या मिल गया नेगेटिव कमेंट डाल के? ठीक है, मेरा ऑरा तो नहीं खराब हुआ, तुम्हारा कर्म बढ़ गया। ठीक है, तो एक अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, फैलाइए, और जिस चीज से आप सेवा कर सकते हैं, कर्म कांडों की तरफ मत जाइए कि मुझे यहाँ जाना है और ये दान करना है। जो आपको समझ में आए, जिस समय समझ में आए, आपका इंट्यूशन जो कहे वो जरूर करिए। जेंजी को मैं ये बोलूंगी कि भाई अपनी लाइफ में थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन लाओ, अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करो, अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करो, जिंदगी अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगी तुम्हारी। और 10 जगह मत सोचो कि करियर क्या करना है। न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर पूछना कि किस फील्ड में मेरा करियर बढ़िया बनेगा, नहीं तो 10 जगह वो भी भटकेंगे और उनको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये मेरे साथ में प्रीति वासवानी, जो कि अपने आप में एक न्यूमरोलॉजी की लाइन में कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आज इन्होंने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सी जानकारी दी है, टैरो कार्ड्स की भी जानकारी दी है। अभी लगातार जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इनके चल रहे हैं। इनसे एक बार और दोबारा से गुजारिश करेंगे कि समय निकाल के हमारे स्टूडियो आएँ और हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं कुछ और ज्ञान दें, जिससे कि जो आजकल गलत रास्ते पे लोग जा रहे हैं या फेक जो बाबाज वगैरह हैं उनके चक्कर में पड़ रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं लोग बच पाएँ। जो ओरिजिनलिटी है वो न्यूमरोलॉजी में जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, अपना मुकाम खुद हासिल करा है, 22 साल की अपनी केमिस्ट्री की टीचिंग दी और उसके बाद में अपनी जॉब को छोड़ के एक नया रास्ता बनाया जिसमें आज वो अपने आप में खुद सफल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच प्रणव फॉर इनवाइटिंग।